आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस सेशन में हम आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 100 सवाल करेंगे और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस 100 सवाल के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मैंने वो 100 सवालों को बिल्कुल ही टाइप वाइज बेसिक से लेकर एडवांस तक अरेंज कर दिया है और आपके रिसेंट में जितने सारे एग्जाम हुए हैं, दैट इज एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम हुआ था 2026 में, मैंने उसका भी क्वेश्चन शामिल किया हुआ है। और आपके सीजीएल सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ था 2025 में, उसका मैंने प्री और मेंस दोनों का क्वेश्चन शामिल किया हुआ है। तो आपको बिल्कुल ही अपडेटेड कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो भाई ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट टू 6:4। ठीक है, 6:4 का इक्विवेलेंट रेशियो कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो भाई ऑप्शन नंबर बी 6:4 के रेशियो में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी 6:4 के रेशियो में नहीं है, ना ही ऑप्शन नंबर डी 6:4 के रेशियो में है। तो ऑप्शन नंबर ए 60:40 ये आपके 6:4 के रेशियो में है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है। ठीक है, देखो देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन को कभी भी आप डिटेल में सॉल्व मत करना, कभी भी आप डिटेल में सॉल्व मत करना, क्योंकि डिटेल में अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और आप इसी वीडियो में यही तो सीखने आए हो कि कैसे हम बिना हम डिटेल में सॉल्व किए हम क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल सकते हैं। देखो भाई, आपको दिया क्या है, आपको दिया है A/B मतलब 4:6। अगर मैं इसे काटूं तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा। तो मुझे A/B 2:3 दिया है, मानते हो कि नहीं? जबकि यहाँ पे देखो सर, ऑप्शन नंबर बी में 4:31 लिखा है और ऑप्शन नंबर सी में 11:23 लिखा है। तो आप मुझे बताओ, क्या ये 2:3 के रेशियो में है? तो आप बोलोगे नहीं सर, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी मेरे आंसर नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? तो भाई आपको यहाँ पे एक चीज दिया है कि B/C 7:11 भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप मुझे बताओ, क्या 12:33 7:11 में है? आप बोलोगे नहीं सर, तो जो बच गया ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है? आप कितने कम समय के अंदर इसका आंसर निकाल पा रहे हो। अगर आप डिटेल में करने लगे, जो कि मैं बता रहा हूँ डिटेल में कैसे होगा सर, A B C, समझ में आ रहा है कि नहीं? A/B कितने में है सर? 2:3, बिल्कुल सही। B/C कितने में है सर? 7:11। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा सर, देखो, 2 को इसे गुणा करो, 2 सत्ते 14, देन इसे गुणा करो 3 सत्ते 21, देन इसे गुणा करो 3 गुणा 11 33। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भाई 14:21:33 ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको डिटेल में सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज इक्विवेलेंट टू 3:2। 3:2 के इक्विवेलेंट कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ 3 का मतलब क्या है सर, कि आपका जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। यही तो है, 3 का मल्टीपल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन सर यहाँ पे देखो 53 लिखा है, ये तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखो 51 लिखा है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है सर 2, 2 का मतलब क्या है सर, आपका जो भी आंसर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। यही तो है, आपका जो भी आंसर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। लेकिन सर यहाँ पे 37 लिखा है, क्या 37 2 का मल्टीपल है? नहीं सर, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो जो बच गया ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतनी बात? ये क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी 2025 में पूछा गया था। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पे देखो, देखो भाई, मैंने आपसे क्या बोला था, कभी भी डिटेल में सॉल्व करना नहीं है। ठीक है, तो भाई आपको दिया क्या है, A/B 1:3 दिया है। क्लियर है इतनी बात? आप मुझे बताओ, कभी भी 6:24 और 8:22 कभी भी 1:3 में हो सकते हैं? आप बोलोगे नहीं सर, तो ये आंसर आपके आंसर नहीं हो सकते। मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर नहीं हो सकते। आपको क्या दिया है सर, C/D 6:7 दिया है। आप मुझे बताओ, क्या 16:21 कभी भी 6:7 में हो सकते हैं? आप बोलोगे नहीं सर, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो जो बच गया ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतनी बात? देखो, देखो सर, आपसे क्या, आपको क्या दिया है, A/B 1:3 दिया है। तो आप मुझे बताओ, क्या 3:8 और 4:9 कभी भी 1:3 में हो सकते हैं? आप बोलोगे नहीं सर, तो ये दोनों आपके आंसर नहीं हो सकते। क्लियर है इतनी बात? आप मुझे बताओ, C/D आपको 2:3 दिया है। तो आप मुझे बताओ, क्या 18:20 कभी भी 2:3 में हो सकते हैं क्या? आप बोलोगे नहीं सर, तो जो बच गया ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। क्या आप
5 सेकंड के अंदर आंसर निकाल पा रहे हो कि नहीं। अगर आप ए बी सी डी अगर चारों टोटल निकालने लगे कम से कम 1 मिनट का टाइम लगेगा। क्या आप 1 मिनट लगा के आंसर निकालना पसंद करोगे या 5 सेकंड में डायरेक्ट आंसर क्लिक करके आगे निकलना पसंद करोगे? आप बताओ। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्या दिया है सर, ए अनुपात बी दिया है 2:3, बी अनुपात सी दिया है 5:7, और आपको ए अनुपात बी अनुपात सी नहीं पूछा है, आपको पूछा है सी अनुपात ए। तो भाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो एक बार ए अनुपात बी को गुणा कर रहा हूँ बी अनुपात सी से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, बी से बी कट रहा है, तो मुझे ए अनुपात सी मिल रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैं क्या कर रहा हूँ, ए अनुपात बी मतलब 2/3 गुणा बी अनुपात सी मतलब 5/7। तो क्या आ रहा है सर, 2×5 = 10 और 7×21, ये क्या है सर, ये है ए अनुपात सी है। तो आपको क्या चाहिए, सी अनुपात ए चाहिए, तो 21:10 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस में पूछा गया था। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द लार्जेस्ट। इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ आपको 1:2 दिया गया है, अगर मैं इस रेशियो को 2 से गुणा कर दूं, अगर 2 से गुणा कर दूं मतलब 2 और 2 दूनी 4, तो ये स्टिल 2 एकम 2, 2 दूनी 4 के रेशियो में है। मानते हो कि नहीं? अगर मैं इस रेशियो को, अगर मैं 1/2 को 3 गुणा 3 कर दूं मतलब 3/6 कर दूं, तो ये अब भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 में है कि नहीं? समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आ रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ सर, यहाँ पे देखो मैं बोल रहा हूँ 1/2 मेरे पास है, मैं अगर यहाँ पे गुणा 8 करूं तो ये अब भी 1:2 में होगा कि नहीं? आप मुझे बताओ। देखो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो ये अभी भी 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 1:2 में है कि नहीं? ठीक है, लेकिन मैं बोलना ये चाह रहा हूँ सर, अगर एक रेशियो है, अगर मैं दोनों तरफ गुणा 8 कर रहा हूँ तो रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले अगर 1/2 था तो अब भी 1/2 है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर आपको रेशियो दिया है 1:2 और मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, गुणा नहीं प्लस कर रहा हूँ, मान लो 15 प्लस कर रहा हूँ और ऊपर भी अगर 15 प्लस कर रहा हूँ, तो क्या रेशियो अब भी 1:2 रहेगा? यहाँ पे देखो 15 और 16 और 15 और 2 17, जबकि ये रेशियो तो सर 1:2 है ही नहीं। तो 1:2 कैसे बनाएं? अगर हम गुणा कर रहे थे, अगर 1/2 है, अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ भी गुणा करूँ, नीचे अगर 30 ऊपर भी 30 गुणा करूँ तो रेशियो 1:2 रहेगा। लेकिन मैं 15 नीचे अगर 15 प्लस कर रहा हूँ और ऊपर ही 15 प्लस कर रहा हूँ, तो मेरा रेशियो 1:2 नहीं रह रहा है। तो कैसे हम प्लस करके 1:2 बनाएं, मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ आपको रेशियो दिया है भैया 1:2, बिल्कुल सही, और मुझे नीचे 32 बनाना है। ठीक है, तो भाई मैं नीचे 30 ऐड करूंगा तब जाके 30 और 2 32 होगा। लेकिन सर ऊपर मैं क्या प्लस करूं कि मेरा रेशियो 1:2 में ही रहे। तो भाई यहाँ पे देखो 2 का आधा है, 2 का आधा है एक, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मुझे 30 का आधा 15 ऐड करना पड़ेगा, 30 का आधा मुझे 15 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे देखो 15 और 1 16 और 30 और 2 32, यही 1:2 में रहेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं फिर से बताता हूँ, आपके पास 1/2 रेशियो है सर, आप चाहते हैं कि नीचे आप 40 प्लस करें, तो भाई आपको ये देखना पड़ेगा कि 2 का आधा अगर 1 है तो 40 का आधा आप 20 ऐड करेंगे, तब जाके ये रेशियो 1:2 रहेगा। 20 और 1 21 और 40 और 2 42, ये 1:2 में है कि नहीं? समझ में आ रहा है? मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको पूछा है कि कौन सा रेशियो लार्जेस्ट है। आपको रेशियो क्या क्या दिया है सर, आपको दिया है 19:43, आपको दिया है 13:40, आपको दिया है 20:38 और आपको दिया है 23:45। मैं ये बोल रहा हूँ सर, अगर मैं इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दूं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कि कौन सा लार्जेस्ट फाइंड करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं पूरे रेशियो को 43 बना रहा हूँ, डिनोमिनेटर को 43 बना रहा हूँ। तो भाई 13/40 है, अगर मैं इसे 43 बनाने जाऊँ तो नीचे मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो भाई 13×3 = 39, 13×3 = 39 मतलब 3 गुना है, मतलब ये इसका 1/3 है, तो मुझे इसका 1/3 ऐड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे मुझे +1 करना पड़ेगा। तो भाई ये कितना हो जाएगा सर, 14:43 हो जाएगा। ये हमारा 19:43 है, बिल्कुल सही। तो भाई इसको मैं अगर 20/38 को मैं अगर नीचे अगर 43 बनाना चाहूँ तो नीचे मुझे प्लस का 5 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 38 का आधा है 20, तो 5 का आधा 2.5 मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना बन गया सर, 22.5/43, बिल्कुल सही है कि नहीं? देखो भाई यहाँ पे है 23/45, मुझे नीचे 43 बनाना है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, माइनस का 2 करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखो 45 का ऑलमोस्ट आधा 23 है कि नहीं, क्योंकि 23 दूनी 46 होता है, ऑलमोस्ट आधा 23 है। तो भाई यहाँ पे 2 का आधा मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, 1 मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा सर, 22/45। आप अब मुझे बताओ कि सबसे लार्जेस्ट कौन है। यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 22.5 है और यहाँ पे 22 है। तो ये वाला आपका सबसे लार्जेस्ट है। ये किसका है सर, 20/38, यानी कि 20:38। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। अब समझ में आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है सर, 8:19 दिया है, यहाँ पे दिया है 15:38, यहाँ पे दिया है आपको 17:38 और यहाँ पे दिया है आपको 13:19। तो भाई मुझे देखो डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 19 है। तो मैं इसको अगर गुणा 2 कर दूं तो नीचे 38 बन जाएगा। बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर मैं गुणा 2 करूं तो ये कितना बन जाएगा सर, 26/38। इसको मैं अगर गुणा 2 करूं तो ये कितना बन जाएगा सर, 16:38। तो अब मुझे बताओ लोएस्ट कौन है। यहाँ पे देखो 16 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 26 है। तो लोएस्ट कौन है सर, 15 वाला लोएस्ट है। तो 15:38, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, आप समझ गए कैसे हाईएस्ट और कैसे लोएस्ट निकालेंगे, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो, देखो सर आप मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर बिना सॉल्व किए कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 2 जीरो है, मैं ये 2 जीरो को काट रहा हूँ, यहाँ पे भी 3 जीरो को मैं काट रहा हूँ, यहाँ भी काट रहा हूँ, यहाँ भी काट रहा हूँ, यहाँ भी काट रहा हूँ। अब मेरे लिए आंसर बस इतना है। ठीक है, आप मुझे बताओ आपसे मांगा क्या है सर, आपसे मांगा है शेयर ऑफ सी का शेयर मांगा है और सी का शेयर कहाँ पे है, यहाँ पे है और सी का शेयर 4 के मल्टीपल में है। सी का शेयर मेरा जो आंसर है वो 4 का मल्टीपल है, मानते हो कि नहीं। सी का शेयर 4 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन प्रेजेंट था, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है आपको। अगर सर मैं बिना सॉल्व किए 5 सेकंड के अंदर मैं अगर आंसर निकाल पा रहा हूं तो मैं क्यों सर टोटल सॉल्व करूं, पहले ए बी सी डी का रेशियो निकालूं, देन सी का हिस्सा निकालूं, क्यों करूं सर मैं इतना टाइम। अगर मैं मुझे दिख गया कि मुझे सी का शेयर मांगा है और सी का शेयर 4 का मल्टीपल हो सकता है, तो 4 का मल्टीपल 28 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे देखो, द रेशियो ऑफ मार्क्स obtained by राजेश, राकेश एंड रमेश इन एन एग्जाम इज 2:4:9। What are the marks obtained by राकेश एंड रमेश if राजेश scored 30 मार्क्स इन द एग्जाम। देखो मैं बोल रहा हूँ कौन कौन है सर, राजेश, राजेश, राकेश और रमेश है। ठीक है, इनका रेशियो कितना है सर, 2:4:9। और आपसे क्वेश्चन दिया था सर कि राजेश 30 मार्क्स स्कोर किया है, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कराए 30, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना सर, आप बोलोगे 15। तो भाई 4 यूनिट का वैल्यू भी कितना होगा, 15 गुना होगा, 15 चौका 60 और 9 यूनिट का वैल्यू भी कितना होगा, 15, 15 निम में 135। तो हमें किसका पूछा था सर, राकेश और रमेश का पूछा था, 60 और 135, 60 और 135, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे देखो, अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा। ठीक है, देखो अगर मुझे डिटेल में करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, 9, 7, 5 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ एलसीएम लेने की नीड नहीं है, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपका टाइम बचाएगा एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको एग्जाम हॉल में 15 मिनट के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको ऐसा अप्रोच आना चाहिए। देखो हमें एलसीएम लेने की नीड ही नहीं है। आप मुझे बताओ भैया 1/9 कितना होता है, 11.11% होता है। तो 5/9 कितना होगा सर, 55.55% होगा, मानते हो कि नहीं। आप मुझे बताओ 1/7 कितना होता है सर, 14.28% होता है। अगर मैं अप्रोक्स निकालने जाऊं तो 4/7 कितना होगा सर, 14 चौका 56% होगा, अप्रोक्स 56% होगा। ठीक है, 3/5 कितना होता है सर, 1/5 20%, तो 3/5 60%, बिल्कुल सही। ओके, और 2/3 कितना होता है, 1/3 33 सही, 1/3%, तो 2/3 66 सही, 2/3%। क्लियर है कि नहीं। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है तो छोटे से बड़ा सबसे छोटा यही होगा सर, तो 5/9 सबसे छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री 2025 में पूछा गया है। समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखो, अरेंज द फॉलोइंग रेशियो इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो भाई सेम ही करेंगे। देखो 3/4, आप मुझे बताओ 1/4 कितना होता है, 25%, तो 3/4 होगा 75%, बिल्कुल सही। देखो 1/5 होता है 20%, तो 3/5 होगा 60%। देखो 1/11 होता है 9.09%, तो 2/11 होगा कितना, 18.18%।
ठीक है, यहाँ पे देखो 7/2 कितना होगा सर, 1/2 होता है 50%, तो 7/2 होगा 350%, 350%। तो हमें क्या पूछे, असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा कौन होगा सर, 18.18%, मतलब 2/11, 2/11, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। देखो देखो सर, आपको दिया है 7A इज इक्वल्स टू 4B इज इक्वल्स टू 14C। बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे सर, 7, 4 और 14 का एलसीएम लेंगे, देन वो A, B और C का रेशियो निकालेंगे सर। मैं बोल रहा हूँ ऐसे कुछ करने की नीड ही नहीं है। मुझे बताओ आपको दिया क्या है सर, 7A इज इक्वल्स टू 4B दिया है, आप मानते हो इतनी बात। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे A अनुपात B कितना होगा सर, आप बोलोगे 4:7 हो जाएगा। और A/B 4:7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है, ऐसा अप्रोच आपको डेवलप करना पड़ेगा अगर आपको 15 मिनट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो। ठीक है, हमारा टारगेट सेशन में ये रहेगा कि हम बिना कैलकुलेशन किए, बिना पेन एंड पेपर उठाए, कैसे हम आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो ठीक वही सर, आपको दिया क्या है, आपको दिया है 4P इज इक्वल्स टू 6Q। ठीक है, तो मुझे आप इतना बता दो P/Q कितना आएगा सर, आप बोलोगे 6/4, यानी कि 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3:2। मानते हो कि नहीं, आप मुझे बताओ क्या 15:13 3:2 में है, आप बोलोगे नहीं सर। आप मुझे बताओ क्या 16:36 3:2 में है, आप बोलोगे नहीं सर। आप मुझे बताओ क्या 4:6 3:2 में है, आप बोलोगे नहीं सर। तो जो बच गया ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर है इतनी बात। देखो देखो सर, ठीक वही क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, 3A इक्वल टू 6 भी दिया है, तो आप मुझे A/B निकाल सकते हो, आप बोलोगे बिल्कुल सर 6:3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 2:1। आप मुझे बताओ क्या 2:3 2:1 में है, नहीं। 4:5 में है, नहीं। 3:5 है, नहीं। तो जो बच गया ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ये 2:1 में नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी 2:1 में है, तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। ओके, देखो x/y आपको 2:5 दिया है, तो आपको 2x + 3y दिया है। इसको भी हम कम से कम कैलकुलेशन में करेंगे। देखो 2x मतलब x की जगह 2 पुट करो, 2 दूनी 4, और y की जगह 5 पुट करो, 3y, 3 पंजे 15, तो 15 और 4 19 आ रहा है, और 19 सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था, तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। ऐसे आपको क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है इतनी बात। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:5 है, और आपसे पूछा क्या है सर, A/B अनुपात B/C अनुपात C/A। तो भाई यहाँ पे देखो A/B मतलब 2/3 अनुपात B/C मतलब क्या है सर, 3:5, और आपसे पूछा क्या, और C/A मतलब 5/2। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, 3, 5 और 2 का एलसीएम ले रहा हूँ, कितना सर, आप बोलोगे 30। तो भाई 3 ढाई 30 और 10 दूनी 20, बिल्कुल सही। 5 छिंग 30 और 6 तिया 18, बिल्कुल सही। 2 2 से कटेगा 15 बार, और 15 पंजे 75 होता है, तो 20:18:75, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात। देखो देखो सर, आपको दिया क्या है, A+B अनुपात B+C अनुपात C+A। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो ये क्या आएगा सर, 2A+B+C आएगा। जो आपको कितना दिया है, 7:6 मतलब 7 से 13 और 5 18 दिया है। तो आप मुझे बताओ 2 से कटेगा ये 9 बार, तो A+B+C कितना आ गया सर, A+B+C 9 आ गया। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे B+C कितना दिया है सर आपको, B+C अगर आपको 6 दिया है, B+C अगर ये 6 है और टोटल 9 है, तो मैं A को 3 बोल सकता हूँ। A आपका 3 है, बिल्कुल सही। देन सर A+B आपको कितना दिया है, 7। अगर यहाँ पे देखो A+B आपको 7 दिया है, अगर A+B अगर 7 है तो C कितना होगा, टोटल अगर 9 है तो ये 2 हो जाएगा सर, ये आपका 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो भाई A 3 है, C 2 है और टोटल 9 है, तो 3 और 2 5, बचा कितना 4, तो B आपका 4 हो जाएगा। तो 3 4 2, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर है कि नहीं बताओ। ओके, यहाँ पे देखो एज सैलरी इंक्रीज इन द रेशियो 8:11, इफ हिज न्यू सैलरी इज 33,000, देन व्हाट इज हिज ओरिजिनल सैलरी। देखो भाई, आप आंख बंद करके निकाल सकते हो कि आपको पूछा क्या है, ओरिजिनल सैलरी पूछा है, और ओरिजिनल सैलरी 8 का मल्टीपल है, और 8 का मल्टीपल अगर मैं इन देखो यहाँ पे देखो, और मैं 3 जीरो को काट दूं, और मैं ऑप्शन में भी 3 ही जीरो को काट दूं, तो 8 का मल्टीपल सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट था, 8 या 24, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर।
पेन उठाने की नीड ही नहीं पड़ी। अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 11 का वैल्यू आपको 33,000 दिया है, तो 1 यूनिट कितना 3,000। तो आपको 8 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 8 यूनिट का वैल्यू भी 3,000 होगा। 8 दिया 24,000, आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है इतनी बात। देखो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूँ पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 5, 6 और 10 का। तो मैं एलसीएम मनी मन में 30 मान रहा हूँ, ठीक है। देखो 5 सिंह 30 और 6 चौका 24, 6 पंजे 30 और 5 25, बिल्कुल सही। और 10 दिया 30 और 9 दिया 27। अरे आप ये समझ पाए कि नहीं, आपको रेशियो क्या दिया है सर, 4/5, 5/6 और 9/10 दिया है। मैंने क्या करा, 30 मैंने एलसीएम मान लिया, तो 5 सिक्के 30 होता है तो 6 चौका 24 होगा कि नहीं, 6 पंजे 30 होता है तो 5 25 होगा कि नहीं, और 10 या 30 होता है तो 9 या 27 होगा कि नहीं। मैंने ऐसे ही तो किया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है सर, फाइंड द नंबर व्हिच इज नीदर स्मॉलेस्ट नॉर लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट ये है सर और लार्जेस्ट ये है, तो हमें ये इसका वैल्यू निकालना है। तो हमें 25 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो मुझे इतना पता चल गया सर, मेरा जो भी आंसर होगा वो 25 का मल्टीपल होगा, और 25 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था, 25 चौका 100, यही आपका सही आंसर है। समझ में आ रहा है। अगर आप डिटेल में करना चाहें तो भी कर सकते हैं। देखो आपसे मांगा क्या है सर, देखो डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर इज 12, ये आपको दिया है। डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर कौन कौन है, 27 और 24, इनका डिफरेंस कितना है 3, और इसका वैल्यू आपको कितना दिया है 12। तो भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू 4 आ गया। तो आपको 25 यूनिट का वैल्यू पूछा था, 25 गुना 4 100, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर है। मैं आपको दोनों मेथड बताते जा रहा हूँ, ठीक है। ओके देखो, इन हाउसिंग सोसाइटी द रेशियो ऑफ 2 व्हीलर टू 4 व्हीलर इज 11:9। अमंग द 4 व्हीलर, देखो मैं बोल रहा हूँ 2 व्हीलर, 2 व्हीलर है और कुछ 4 व्हीलर है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। कितने रेशियो में है सर, 11:9 के रेशियो में है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, among the four wheeler 1/4 आर पेट्रोल व्हीकल, 1/4 तो पेट्रोल व्हीकल है, 9 का 1/4, 1/4 9 का 1/4 पेट्रोल व्हीकल है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिमेनिंग 81 आर डीजल व्हीकल, रिमेनिंग 81 आर डीजल व्हीकल, हाउ मेनी 2 व्हीलर्स आर देयर इन दिस हाउसिंग सोसाइटी। भाई आप मुझे बताओ, अगर 1/4 अगर पेट्रोल वाले हैं तो 3/4 डीजल वाले होंगे। तो भाई 9 का 3/4 डीजल वाले हैं, और इसका वैल्यू हमें 81 दिया है। तो भाई 9 तिया 27 तिया 81, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया सर, 4 तिया 12 आ गया। मानते हो कि नहीं। तो आपसे पूछा क्या है, 2 व्हीलर पूछा था, तो 11 गुणा 12 कितना होगा सर, 132। यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। यहाँ पे हम सबसे पहले 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, लेकिन सब कोई 11 के मल्टीपल में थे। समझ में आ रहा है, क्लियर है इतनी बात। देखो आपको दिया क्या है सर, देखो a/b+c आपको कितना दिया है सर, 3/9 दिया है, बिल्कुल सही। आपको c/a+b कितना दिया है सर, 10/14 दिया है। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ भी a+b+c है, यहाँ भी abc है, और यहाँ भी abc है। मानते हो कि नहीं। जबकि इनका सम कितना है, 9 और 3 12, और इनका सम कितना है, 10 और 14 24। ये कैसे हो सकता है सर, यहाँ भी a+b+c है और यहाँ भी abc है, तो यहाँ एक जगह तो 12 है और एक जगह 24 है, ये कैसे हो सकता है सर। तो हमें सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ 24 है तो इसे मैं सेम बना सकता हूँ, कैसे सर, मैं गुणा 2 कर सकता हूँ। इसको मैं अगर गुणा 2 करूँ तो कितना आएगा सर, ये 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ए अगर सी है, देखो यहाँ पे लिखे हैं ए बी सी, ए का वैल्यू कितना है सर 6, मानते हो कि नहीं, ए का वैल्यू 6 है, और सी का कितना है, सी का 10 है, सी का 10 है, और टोटल कितने हैं 24। ए अगर 6 है, सी अगर 10 है, तो टोटल कितना हो गया 16, और टोटल 24 है, तो बी आपका 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो भाई 6:8:10 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है सर, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, b/a+c, बी कितना है सर 8, बिल्कुल सही। a/c कितने हैं 6 और 10, 6 और 10 16, तो ये कितना आ गया सर, 1:2 आ गए कि नहीं, 1:2, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर है इतनी बात। देखो बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 702 among राम रमेश एंड नरेश इन द रेशियो 1/3 1/4 एंड 1/6, इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:4:6। देखो 702 रुपए को इस रेशियो में बांटा जाना था, लेकिन बांटा 3:4:6 में गया।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले हमें इस रेशियो को बनाना पड़ेगा भैया। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये आपका पहले में राम है भैया, देन रमेश है, देन रमेश है, और देन नरेश है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। देखो 3, 4 और 6 का मैं एलसीएम ले रहा हूँ 12, तो 3 चौका 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। देखो इस रेशियो में किया जाना था, ठीक है, मिस्टेक 3:4:6 में किया गया। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है हु गेन द मोस्ट बाय हाउ मच। देखो पहले तो हमें रेशियो को सेम बनाना पड़ेगा भैया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हमें पूछ रहा है किसको ज्यादा मिला। देखो मैं बोल रहा हूँ बिना रेशियो को सेम किए भी हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे सर? पे देखो 4 से अगर 3 हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का 1 हो रहा है, 3 से अगर 4 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, जबकि 2 से अगर 6 हो रहा है तो प्लस का 4 हो रहा है। तो अगर मुझे डायरेक्ट करना था तो नरेश को ज्यादा मिल रहा है, तो नरेश ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है। अगर मुझे डिटेल में करना है तो कैसे करूंगा भैया? देखो 4, 3, 7 और 2 9, यहाँ पे तो 9 हो रहा है सर, यहाँ पे कितना हो रहा है सर? 6, 4, 10 और 3 13, यहाँ पे तो 13 हो रहा है। तो मुझे करना ये पड़ेगा सर, इस रेशियो को 13 से गुणा करना पड़ेगा और इस रेशियो को 9 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। देखो पहले को मैं कर रहा हूँ तो 13 चौका 52, 13 तिया 39 और 13 दूनी 26 हो रहा है। बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? 9 तिया 27, 9 चौका 36 और यहाँ पे कितना हो रहा है? 9 चिक्के 54। ठीक है। देखो यहाँ पे तो माइनस हो रहा है, यहाँ भी माइनस हो रहा है, तो यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है सर? 28 का प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 28 का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? हमें क्वेश्चन में दिया है कि 702 रुपए को बांटा गया। यहाँ पे एक्चुअल में कितने को बांटा गया सर? 13 गुणा 9 कितना होता है? 117। 117 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 702 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 आ गया सर। तो 28 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, 28 गुणा 6 कितना होगा? 168। यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। लेकिन हमने बिना सॉल्व किए, बिना रेशियो को सेम किए भी हमने आंसर निकाल दिया था। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया। ठीक है, ओके। ABC डिवाइड अमाउंट ऑफ 10,500 among themselves in the ratio 5:7:9. If each one gets 500 more, then what will be the ratio of the amounts with A, B, C? आप मुझे इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए बता दो, मैं मान जाऊं। देखो सर मैं करके दिखाता हूं। देखो 10,500 को तीनों में बांटा गया, लेकिन प्रत्येक को 500 रुपए ज्यादा मिला। 10,500 में बांटा जाना था, लेकिन प्रत्येक को 500 ज्यादा मिला। टोटल कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो 5 या 15 मतलब 1500 ज्यादा मिला। तो अब रुपीस कितने हैं सर? 10,500 में अगर मैं 1500 जोड़ूंगा तो ये कितना होगा सर? 12,000। मानते हो कि 12,000 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देखो 5:6:7 है, तो 7, 6, 13 और 5 18। क्या मैं 18 को 12,000 में बांट सकता हूँ? आप बोलोगे नहीं सर, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखो, 9 और 7 16, 16 और 5 21। क्या मैं 21 को 12,000 में बांट सकता हूँ? नहीं सर, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 11 और 9 20 और 7 27, 27 को क्या मैं 12,000 में बांट सकता हूँ? नहीं सर, तो ये आंसर नहीं होगा। 5, 4, 9 और 3 12, ऑप्शन नंबर ए को मैं बांट सकता हूँ, 12 को मैं 12,000 में बांट सकता हूँ, तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। बिना कैलकुलेट किए, बिना पेन एंड पेपर उठाए हम इजीली आंसर निकाल सकते थे। समझ में आ रहा है? ऐसा अप्रोच आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, देखो numbers are respectively 17% and 50% more than a third number. The ratio of the two number are what? देखो तो मैं इस क्वेश्चन को भी बिना सॉल्व किए निकाल सकता हूँ। देखो अगर मैं थर्ड नंबर को अगर 100 मान लूं, अगर पहला नंबर 17% बढ़ रहा है तो ये वैल्यू मेरा 117% हो जाएगा। 117 मेरा जो है सर, ये 13 का मल्टीपल है। मानते हो कि नहीं? ये 13 का मल्टीपल है। 13 निम्न में 117 होता है, तो मेरा जो भी आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। मानते हो कि नहीं? यहाँ पे देखो 27 क्या 13 का मल्टीपल है? आप बोलोगे नहीं सर। आप बोलोगे 19 क्या 13 का मल्टीपल है? नहीं सर। 29 13 का मल्टीपल है? नहीं सर। 39 13 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं सर? मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है और ये आपका थर्ड नंबर है। ठीक है, मैं अगर तीसरे नंबर को 100 मान लूं तो पहला नंबर 17% ज्यादा है, मतलब ये 117% है, और दूसरा नंबर 50% ज्यादा है तो ये 150% है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 39:50 आएगा। यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो सर मैं इस क्वेश्चन को भी बिना सॉल्व के आंसर निकाल सकता हूँ। देखो आप बोल रहे हो कि टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 10% एंड 25% मोर देन ए थर्ड नंबर। अगर मैं इस थर्ड नंबर को 100% मानूं तो आप मुझे बताओ 10% अगर ज्यादा है तो ये 110% है। 110% मतलब क्या है सर? मेरा जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा कि नहीं? 11 का मल्टीपल होगा। मानते हो कि नहीं? तो भाई
19 11 का मल्टीपल है क्या? आप बोलोगे नहीं सर। 18 11 का मल्टीपल है क्या? नहीं सर। 23 11 का मल्टीपल है क्या? नहीं सर। जबकि 22 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। बिना सॉल्व किए हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, if a number is increased by 25%, it becomes equals to a number that is 20% less than a third number. ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द थर्ड नंबर। आप, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझो। मैं बोल रहा हूँ ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है, और ये आपका थर्ड नंबर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? अगर मैं यहाँ से मैं अगर 25% बढ़ाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 25% अगर इंक्रीज करता हूँ, और यहाँ से मैं अगर 20% डिक्रीज करता हूँ, तो ये जो नंबर आएगा ये इक्वल होगा। तो भाई मैं बोल रहा हूँ 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। तो भाई 4 से कोई सामान 5 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है सर? 5 से कोई सामान घट रहा है ना भाई, तो 5 से कोई सामान 4 हो रहा है। तो मैं अगर इस रेशियो को सॉल्व कर दूं तो मेरा आंसर निकल आएगा। तो भाई 4 चौका 16, बिल्कुल से 5 चौका 20, और 5 25, तो 16:20:25 आपका आंसर है। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर 16:25। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ओके। देखो ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2026 में पूछा गया था। तो भाई हम आपको बिल्कुल ही अपडेटेड कंटेंट दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना अपडेटेड कंटेंट आप अपने पेड बैचेस में भी नहीं पढ़ते होंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बिना सॉल्व किए क्या आप बता सकते हो? मैं बता सकता हूँ भैया। देखो आपको क्या दिया है, इन ए कॉलेज द रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन इज 23:24। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ मैन इंक्रीज बाय 20% एंड वुमेन 30%, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो? आप मुझे बताओ 23 एक प्राइम नंबर है, और 23 तो कटेगा नहीं सर, तो मेरे आंसर में 23 आ जाएगा। देखो 23 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ना यहाँ पे 23 प्रेजेंट था, ना यहाँ पे 23 प्रेजेंट था, ना यहाँ पे 23 प्रेजेंट था। अब मैं आपको डिटेल में करके दिखाता हूँ सर, तब जाके आप मानोगे। यहाँ पे मैन है और यहाँ पे वुमेन है। मैन और वुमेन 23:24 में है, बिल्कुल सही। आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? मैन मैन 20% बढ़ रहे हैं, और वुमेन 30% बढ़ रहा है। वुमेन 30% बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जा रहा है सर? 23 अगर 20% बढ़ रहा है, तो ये 120% हो जा रहा है। मानते हो कि नहीं? और 24 गुणा अगर 30% वुमेन बढ़ रहे हैं, तो ये 130% हो जा रहा है। मानते हो कि नहीं? तो भाई पहले तो मैं जीरो से जीरो काट रहा हूँ, परसेंटेज से परसेंटेज काट रहा हूँ। 12 दूनी 24, मानते हो कि नहीं? तो ये कितना आया सर? 23:13 26 आया कि नहीं? तो 23:26, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मैंने पहले ही बता दिया था। मैंने जैसे ही देखा 23 एक प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर कटेगा नहीं, तो ये 23 रह जाएगा। यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नहीं था, अकेले में 23 था, तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको ऐसा अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सर, ठीक वही बात कि द सैलरी ऑफ एक्स वाई जेड इन द रेशियो 10:20:20। इफ देयर सैलरीज आर इंक्रीज बाय 82%, 50% और 19%। आप मुझे बताओ, अगर 19% बढ़ जा रहा है, तो ये 119% हो जाएगा सर। 119%, और 119% यहाँ पे खुद दिख रहा है, तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिटेल में करने की नीड नहीं है। रेशियो ऑफ पी क्यू आर इज 6:5:9 रेस्पेक्टिवली। इफ देयर सम इज 400, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर? आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए मुझे बता दो। ठीक है, देखो आपको पी और आर का डिफरेंस मांग रहा है, तो 9 और 6 का डिफरेंस कितना होगा सर? 3। तो मेरा जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। मानते हो कि नहीं? मेरा जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा सर। 70 3 का मल्टीपल नहीं है, 100 3 का मल्टीपल नहीं है, 80 3 का मल्टीपल नहीं है। अकेला ऑप्शन नंबर ए 60 3 का मल्टीपल है, तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। डिटेल में सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो the ratio of number of boys in a school to the total number of boys and girls in that school is 7:17। अच्छे से पढ़ना। the ratio of number of boys and the total number of boys plus girls, मतलब boys and girls in that ratio is 7:17। तो आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे गर्ल्स का रेशियो कितना होगा भैया? आप मुझे बता सकते हो। देखो बॉयज का अनुपात 7 है, और बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के 17 है, तो गर्ल्स कितने हो गए सर? 17 में से 7 घटा दो, कितना होगा? 10। मानते हो कि नहीं? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल इज 1099, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर इन देयर इन द स्कूल? गर्ल्स का वैल्यू पूछ रहा है। देखो अगर बॉयज का वैल्यू आपको कितना दिया है सर? 1099, यही तो है 1099। ठीक है, तो भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना? आप बोलोगे 7 एकम 7,
सात पंजे 35 और सत्तू सत्तू 49, 157। तो भाई 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1570। यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, देखो आपसे क्वेश्चन क्या मांग रहा है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 16। तो भाई आप मुझे बताओ ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल कितना होता है सर? आप बोलोगे रूट ए बी। तो भाई रूट ओवर ऑफ 4 गुणा 16। तो आप मुझे बताओ 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है, और 16 का 4 होता है, तो 2 2 चौका 8। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके CHSL 2025 में पूछा गया है। समझ में आ रहा है? देखो द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द 32 एंड 40। आप मुझे बताओ थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है सर? आप बोलोगे बी स्क्वायर बटा ए। बी स्क्वायर बटा ए, समझ में आ रहा है? तो भाई बी स्क्वायर बटा ए मतलब 40 गुणा 40 बटा ए मतलब 32। तो ये कितना हो जाएगा सर? देखो 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 4 से कट जाएगा ये 10 बार, तो 5 गुणा 10 50। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, देखो इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। मैं फिर से बताता हूँ, थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब बी स्क्वायर बटा ए। और आपसे पूछ रहा है फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब बी सी बटा ए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द 8 एंड 20। पी क्या है सर? थर्ड प्रोपोर्शनल है, मतलब 20 का स्क्वायर 400। ऐसे समझो 20 का स्क्वायर बटा 8, ये कितना होगा सर? 400 बटा 8 कितना होगा? 8 मुझे 40, तो ये 50 आ गया। बिल्कुल सही। और क्या बोल रहा है, क्यू इज द थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द 3 5 एंड 24, मतलब 5 गुणा 24 बटा 3। तो 3 अट्ठे 24, 8 पंजे 40। तो क्यू का वैल्यू 40 आ गया सर, और पी का वैल्यू 50 आ गया। आपसे मांगा गया है 2p प्लस क्यू। 2p मतलब 50 दूनी 100 प्लस क्यू मतलब 40। 100 प्लस 40 140। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। खत्म भैया। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतनी बात? देखो व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 264। मैंने फिर से क्या बोलता, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है सर? BC बटा ए। इसका मतलब 6 गुणा 4 बटा 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके CHSL 2025 में पूछा गया था। ठीक है, देखो इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ इतना एंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ इतना। तो आपसे क्या बोल रहा है, इनका मीन इसका मीन प्रोपोर्शनल और इसका मीन प्रोपोर्शनल का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो भाई पहले मैं इसका निकलता हूँ, कितना होगा सर? इसका होगा 1.1 गुणा 0.9, मतलब ये किसका है सर? 0.3 बटा हमें इसका निकालना पड़ेगा। कितना होगा सर? यहाँ पे देखो 0.16 मतलब 0.4 गुणा 0.36 मतलब 0.6। क्लियर है? मैं सबका अंडर ले लिया, तो भाई पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो भाई 3 दूनी 6, कितना आ गया सर? 11:8। 11:8। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, यहाँ पे देखो A sum of money is divided among PQRS in the ratio 4:9:2:3. If Q gets 560 more than R, then the share of S is what? आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बिना पेन एंड पेपर उठाए दो। देखो सर आपसे मांगा क्या है? शेयर ऑफ एस मांगा है, और एस का शेयर 3 का मल्टीपल है, तो मेरा जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा सर। मानते हो कि नहीं? मेरा जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो भाई 3 का मल्टीपल 140 नहीं है, 340 3 का मल्टीपल नहीं है, 440 3 का मल्टीपल नहीं है, अकेला 240 3 का मल्टीपल है। मैं इतनी आसानी से कैसे निकाल सकता हूँ सर? मुझे पता है 3 से वो संख्या करता है जिसके डिजिट का सम, डिजिट का सम 3 से करता है। तो मैं इजीली निकाल पा रहा हूँ सर। 4 और 1 5, 3 से नहीं करता, 4 3 7, 3 से नहीं करता, 4 और 4 3 से नहीं करता, 4 2 6 3 से करता है। तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतनी बात? देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द 12 18 एंड 6 इज द सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 4 एंड k। देखो पहले हमें इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है सर? BC बटा ए। मानते हो कि नहीं? तो ये क्या होगा सर? 18 गुणा 6 बटा 12। मानते हो कि नहीं? तो भाई 6 दूनी 12 और 2 निम्न 18। मानते हो कि नहीं? 9। ये किसके बराबर है सर? यहाँ पे देखो यह लिखा है कि इट्स सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 4 एंड k। इनका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है सर? बी स्क्वायर बटा ए, मतलब ये के स्क्वायर बटा 4 के बराबर है। मानते हो कि नहीं? अगर मैं यहाँ से के स्क्वायर निकालने जाऊँ तो के स्क्वायर कितना होगा सर? 9 चौका 36 होगा। तो के कितना आ जाएगा सर? 36 का अंडर रूट 6 इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके 2026 में पूछा गया है। ठीक है, देखो देखो सर आपको दिया क्या है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। आपको दिया है कि ए बटा बी प्लस सी इजिकल्स टू बी बटा सी प्लस ए इजिकल्स टू सी बटा ए प्लस बी, और आपको कंडीशन दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। तो मैं कर क्या रहा हूँ सर? इनको एक बार जोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर जैसे ही जोड़ रहा हूँ तो ए प्लस बी प्लस सी बटा ये कितना आएगा सर? 2 ए प्लस बी प्लस
सी आएगा कि नहीं। तो भाई यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, तो ये कितना आएगा सर 1/2। मानते हो कि नहीं। तो यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लिखा क्या है सर, मैं आपको अच्छे से लिख के दिखाता हूँ। ए बटा ए प्लस बी प्लस सी लिखा गया है इक्वल्स टू बी बटा ए प्लस बी प्लस सी लिखा गया है। यहाँ पे सी बटा ए प्लस बी प्लस सी लिखा गया है। अगर मैं इनको एक बार जोड़ूं सर तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 3 ए प्लस बी प्लस सी आएगा कि नहीं, आप मुझे बताओ। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, तो ये कितना आएगा सर 1/3। यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। तो भाई इस क्वेश्चन को आखिरकार किया कैसे जाए, ठीक है। तो मैं एक बार पहले जोड़ रहा हूँ, ठीक है। ए बाय बी प्लस सी बाय डी प्लस ई बाय एफ, आप 9/5 आएगा कि नहीं बताओ। ठीक है, आएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ सर, यहाँ पे मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ इस रेशियो को, ठीक है। इस रेशियो को मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ और इस रेशियो को मैं 5 से गुणा कर रहा हूँ। रेशियो को तो सर किसी से भी गुणा करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ, आपके पास 1/2 है, इसमें अगर मैं 8 गुणा करूँ ऊपर नीचे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। 8 के 8, 8 दूनी 16, ये अब भी 1:2 में ही है। तो ये रेशियो अब भी 9:5 में ही है और हमें यही मांगा था, तो 9:5 ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। तो सर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ए अनुपात बी 9:5 दिया है और आपको ए अनुपात बी ही मांगा है, तो 9:5 ही आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ए अनुपात बी 4 दिया है, समझ में आ रहा है, और आपको ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर मांगा है, तो आपका आंसर 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ए अनुपात बी 4 दिया है और आपको ए अनुपात बी ही मांगा है, तो 4, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया। ऐसा टाइप आएगा तो आप कर पाएंगे, बिल्कुल सही। ठीक है, देखो, which of the following numbers should be added to each of 9, 16, 13 and 23 so that the resulting number are in proportion। आप मुझे बताओ प्रोपोर्शन मतलब क्या है। प्रोपोर्शन मतलब क्या है सर, मैं बोलूं a अनुपात b इज प्रोपोर्शन c अनुपात d। इसका मतलब क्या है सर, a बटा b प्रोपोर्शन में है c बटा d में। तो भाई इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे सर a गुणा d यानी कि ad इजिकल्स टू bc हो जाएगा। दूर दूर का गुणा और पास पास का गुणा इक्वल होगा, यही तो आपका प्रोपोर्शन है। समझ में आएगा नहीं, यही आपका प्रोपोर्शन है। ठीक है, ओके। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, 9, 16, 13 और 23 में से क्या क्या हम ऐड करें ताकि ये प्रोपोर्शन में हो जाए, यानी कि ए डी इजिकल्स टू बी सी हो जाए। सिंपल सी बात, ए डी इजिकल्स टू बी सी हो जाए। समझ में आ रहा है। तो भाई इसके लिए बहुत सारा ट्रिक होता है, ठीक है। मेरे पास भी 2-3 ट्रिक पड़े हैं। एक तो बेसिक एक्स मान के ये भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन चेक करके ये भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2-2 ट्रिक है, ठीक है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। पहला ट्रिक देखो, आपके पास नंबर क्या क्या है, 9, 16, 13 और 23। इसमें क्या ऐड किया जाए कि नंबर प्रोपोर्शन में हो जाए, ठीक है, प्रोपोर्शन समानुपातिक हो जाए। ठीक है, तो भाई मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे देखो, पहले आप इनका डिफरेंस लो। 9 और 16 का डिफरेंस कितना आएगा, आप बोलोगे 7, बिल्कुल सही। 13 और 23 का डिफरेंस लो, आप बोलोगे कितना आएगा, 10। ठीक है, आप कराइए करो सर, इस 10 को गुणा करो इसमें 9 में, 10 गुणा 9 90, और इनका डिफरेंस लेना है किससे सर, इस 7 का गुणा करो 13 में, 13 सत्ते कितना होता है 91। डिफरेंस लेना है, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को घटाना है, बटा में 7 और 10, 7 और 10 का डिफरेंस लो, 7 माइनस का 10। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना है 1 और इसका कितना आया 1/3। 1/3 ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, समझ में नहीं आया, यहाँ पे देखो, इसमें भी करते हैं। देखो आपको नंबर क्या दिया है सर, 5, 19, 7 और 25। क्लियर है इतनी बात। मैंने आपसे क्या बोला था सर, इनका डिफरेंस लो। 5 और 19 का डिफरेंस कितना आएगा, आप बोलोगे 14, और 7 और 25 का डिफरेंस कितना आएगा सर, आप बोलोगे 18। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर है। आप चाहें तो इसे काट भी सकते हैं। देखो 2 सत्ते 14 और 2 से करेगा ये 9 बार। ठीक है, तो आप कराइए करो सर, इस 9 को गुणा करो इसमें, 9 पंजे 45, और डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मतलब क्या है, डिफरेंस और माइनस में डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंस मतलब है बड़े में से छोटे को घटाना। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो देन इसे गुणा करो, 7 7 49, बिल्कुल सही। देन 7 डिफरेंस 9 करो, बिल्कुल सही। 49 में से 45 घटाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, और 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2 दूनी 4, 2 ही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, ये आपका ट्रिक नंबर 1 हो गया सर, ये आपके ट्रिक नंबर 1 हो गया। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में दूसरा ट्रिक यूज करके अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं इस वाले नंबर में आपको दूसरा ट्रिक अप्लाई करके दिखाता हूँ। ट्रिक क्या है सर, देखो 30, 56, 40,
और 76 में क्या घटाया जाए कि ये प्रोपोर्शन में हो जाए। ठीक है, तो आप कराइए करो ऑड नंबर में। देखो ये आपका पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर। जो जो ऑड नंबर है इनका डिफरेंस लो और जो जो इवन नंबर में है इनका डिफरेंस लो। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? जो जो ऑड नंबर है इनका डिफरेंस लो। कितना है? 30 और 40 का डिफरेंस आपका आ गया 10। बिल्कुल सही। और 56 और 76 का डिफरेंस कितना आ गया सर आप लोगों को? 20। तो ये 1:2 में है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आपको अब करना क्या है सर? 30 और 56 का डिफरेंस कितना है आप लोगों को? 26। तो हमें इस डिफरेंस को 26 बनाना है, तो मैं इस रेशो को 26 से गुणा कर दे रहा हूँ सर। तो कितना आ गया सर? 26 और हमारा कितना आएगा? 52। मानते हो कि नहीं? अब ये देखो 30 से अगर 26 हो रहा है, 30 से अगर 26 हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का 4 हो रहा है। यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। देखो 56 से अगर 52 हो रहा है तो माइनस का 4 हो रहा है, तो आप कहीं से भी चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। समझ में आया? समझ में नहीं आया? यहाँ पे और एक बार देखो, इस ट्रिक को मैं और एक बार बताता हूँ। ये आपका ट्रिक नंबर 2 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने पहले ट्रिक का 2 नंबर करवाया, दूसरे ट्रिक का भी मैंने आपको 2 नंबर करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो आपका नंबर क्या क्या है? 21, 22, 60 और 64। मैंने क्या बोला? ऑड नंबर का डिफरेंस लो और इवन नंबर का डिफरेंस लो। देखो मैं बोल रहा हूँ पहले इनका डिफरेंस लो। 60 में अगर मैं 21 घटाऊंगा तो ये 39 आ जाएगा। बिल्कुल सही। और मैं 64 में मैं अगर 22 घटाऊंगा तो कितना आएगा सर? 4 में से 2 गया तो 2, 6 में 2 गया तो 4, 39:42 आ गया। अगर मैं इसे काटूं, 3 से काटूंगी ये 13 बार और ये 14 बार कट जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो 13 और 14 का डिफरेंस कितना है? 1। और यहाँ पे भी डिफरेंस 1 ही है। तो भाई आप मुझे बताओ 21 से अगर 13 हो रहा है तो कितना घट रहा है सर? 8 घट रहा है कि नहीं? आप यहाँ भी चेक कर सकते हो। 22 से अगर 14 हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का 8 हो रहा है। तो अब एक्स का वैल्यू आ गया। एक्स का वैल्यू कितना है सर? 8। अब हमें यहाँ पे x का वैल्यू पुट करना है। x+1 और 7x+8 इसका हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है, तो भाई x+1 मतलब ये कितना हो गया सर? 8 और 1 9। इनका हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है भैया? रूट ए बी। ठीक है, 7x मतलब 7 8 56, 56 और 8 64। तो भाई इनका हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो भाई 9 का रूट 3 और इसका 8, तो 8 किया 24। यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया? ट्रिक समझ में आ गया? दोनों ट्रिक समझ में आ गया? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल मेंबर इन क्लब इज 2:3। इफ द नंबर ऑफ मेल मेंबर इज इंक्रीज बाय 200 द रेशियो बिकम 5:6। हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द क्लब? देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ भैया? आपसे क्या पूछा है? फीमेल मेंबर पूछा है। फीमेल मेंबर का रेशियो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 का मल्टीपल ना ये है, ना ये है, ना ये है, सिर्फ अकेला ऑप्शन नंबर ए है। तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? देखो अगर हम इसे डिटेल में करें तो कैसे कर सकते हैं? मेल और फीमेल कितने हैं भैया? मेल और फीमेल 2:3 में थे। हुआ क्या सर? 200 मेल मेंबर आ गए। ठीक है, 200 अगर मेल मेंबर आ गए, 200 अगर मेल मेंबर आ गए तो इनका रेशियो कितना हो गया सर? इनका रेशियो 5:6 हो गया। ठीक है, देखो खेला क्या हो रहा है सर? देखो मेल मेंबर का रेशियो 2 था, अब 5 हो गया। क्यों हुआ सर? क्योंकि 200 नए मेंबर आ गए। जबकि सर फीमेल में तो कोई ना बढ़ा कोई ना घटा। लेकिन सर फीमेल पहले अगर 3 था तो अब 6 हो गया। ये चेंज नहीं हो सकता सर, क्योंकि बढ़ कौन रहा है? मेल। फीमेल तो नहीं हो रहा है ना सर, तो फीमेल तो सेम होना चाहिए। तो हमें इसको सेम बनाना पड़ेगा। कैसे करूंगा सर? इस रेशियो को मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूँ। तो ये कितना बन गया सर? 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब देखो फीमेल पहले 6 थे तो अब भी 6 है, क्योंकि चेंज तो फीमेल हो रहे हैं ना सर, फीमेल तो चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो 4 से अगर 5 हो रहा है तो ये 1 बढ़ रहा है। इसे 1 यूनिट का वैल्यू 200 है। तो हमें मेल फीमेल का पूछा था तो 6 यूनिट का वैल्यू भी 200 गुना होगा, दैट इज 1200। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ठीक है, देखो ए जार होल्ड्स रेड एंड ब्लू मार्बल इन द रेशियो 5:3। रेड एंड ब्लू मार्बल इन द रेशियो 5:3। बिल्कुल सही। अगर 15 ब्लू मार्बल को रिमूव किया जाए, अगर 15 ब्लू मार्बल को रिमूव किया जाए तो आपका रेशियो 5:2 बन जाता है। देखो हमने ब्लू मार्बल को छेड़ा है, रेड को छेड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 5 है। तो हमें यहाँ पे सेम बनाने की नीड ही नहीं पड़ी। तो भाई 3 से 2 हो रहा है तो 1 घट रहा है और इसी 1 यूनिट का वैल्यू आपको 15 दिया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर? रेड मार्बल 5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 गुणा 15 75। यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है इतनी बात? देखो द रेशियो ऑफ टू नंबर ए एंड बी 5:8। इफ 5 इज एडेड टू ईच ऑफ ए एंड बी देन द रेशियो बिकम 2:3। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट क्या है? दो लोग हैं, एक है रिंकी
एक है रिंकी, एक है रिंकी भैया और दूसरे हैं रिंकिया के पापा। समझ में आ रहा है? हमारे हैं रिंकिया के पापा। समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ रिंकी की एज 25 है सर और रिंकिया के पापा की एज 50 है। समझ में आ रहा है? और ये हम कहाँ पे बैठे हैं सर? 2026 में बैठे हैं। मैं बोल रहा हूँ 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद ये हम 2031 में रहे होंगे। 5 साल बाद 2031 में आ जाएंगे। तो भाई 5 साल बाद रिंकी कितनी बढ़ेगी? 25 अभी अब है, 5 साल के बाद ये 30 की हो जाएगी। बिल्कुल सही। और रिंकिया के पापा 5 साल के बाद कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे 55 हो जाएंगे। मैं बोलना यही चाहता हूँ सर, यहाँ पे देखो 25 रिंकी है 2026 में और रिंकिया के पापा 50 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर? इन दोनों का डिफरेंस आप बोलोगे 25 है। और 5 साल के बाद रिंकी की एज 30 है और रिंकिया के पापा की एज 55 है। अभी इनका डिफरेंस 25 है। समझ में आया कि नहीं? तो मैं कहना यही चाहता हूँ सर, अगर अगर यहाँ पे हुआ क्या सर, रिंकी भी 5 साल बढ़ी और रिंकिया के पापा भी 5 साल बढ़े, तो इन दोनों का डिफरेंस पहले जितना था अब भी उतना है। तो मैं यहाँ पे आप कहना ये चाहता हूँ सर, अगर आपको रेशियो दिया है ए अनुपात बी, अगर आप यहाँ पे एक्स बढ़ा रहे हो, ए में भी एक्स बढ़ा रहे हो और बी में भी एक्स बढ़ा रहे हो, तो रेशियो अगर सी अनुपात डी आ गया तो भाई इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। ए और बी का डिफरेंस, अगर ए और बी का डिफरेंस पहले अगर मान लो वाई था तो सी अब भी यहाँ पे वाई होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक वैसे यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है ए अनुपात बी 5:8 में है, ए अनुपात बी 5:8 में है। ठीक है। इफ 5 इज एडेड टू ईच ऑफ ए एंड बी, दोनों में 5 ऐड किया गया, इसमें भी 5 ऐड किया गया और इसमें भी 5 ऐड किया गया भैया, तो रेशियो कितना हो गया? रेशियो क्या हो गया सर? आप बोलोगे 2:3 हो गया। जबकि सर आप अगर देखेंगे इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस 3 है और इनका डिफरेंस कितना है? 1 है। तो हमें डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस रेशियो को 3 से गुणा कर दे रहा हूँ, तो अब डिफरेंस सेम हो जाएगा। देखो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो अब देखो भैया 5 से 6 हो रहा है तो प्लस का 1 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है तो प्लस का 1 हो रहा है और इसी एक का वैल्यू 5 है। तो मुझे एक यूनिट का वैल्यू पता चल गया, 5 ही है। तो मुझे पूछा क्या है? द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी का डिफरेंस पूछ रहा है तो 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 5 गुना होगा 15। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है इतनी बात? ओके। देखो द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ 2 एम्प्लॉय इज 7:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:1। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 4800 पर मंथ देन फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम। ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करने जा रहा हूँ। क्या? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो अब हम सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे होता है। देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हम इनकम लिखेंगे, यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे भैया। ठीक है। देखो इनकम कितना है सर? दोनों एम्प्लॉय का 7:4 उनका इनकम का रेशियो है। उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है सर? 3:1। और दोनों सर क्या करते हैं? दोनों दोनों 4800 रुपये पर मंथ सेव करते हैं, 4800 रुपये पर मंथ सेव करते हैं। ठीक है। ये आपके सेविंग का रेशियो आ गया। और आपको ये तो पता ही होगा कि हम इनकम से इनकम क्या होता है सर? एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो भाई मैं अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाऊंगा तो सेविंग आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भाई देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, आप कराइए करो। देखो 3 से इसे गुणा करो, 3 चौका 12, ऊपर लिख लो। 1 से इसे गुणा करो, 1 गुणा 7 7। तो 12 और 7 का डिफरेंस लो, कितना आएगा सर? 5 यूनिट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे देखो 4800 गुणा 3 करो और यहाँ पे इनका डिफरेंस लो 4800 गुणा 1, तो 4800 गुणा 2 ही आ जाएगा। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा सर? 9600। समझ में आएगा नहीं? तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9600 को। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना? 5 कम 5, 5 9 45, 5 दूनी 10, 1920 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है? फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम्स। मंथली इनकम्स पूछ रहा है। 7 और 4 11 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 11 यूनिट का वैल्यू 1920 गुना होगा। तो भाई ये कितना होगा? 0 0 और 2 2, 9 और 2 11, एक हासिल, 9 और 1 10, एक 11, एक और 1 2। यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। मैंने ये कैसे किया सर? ये 11 से गुणा करने का नियम है। समझ में आ रहा है? ठीक है। देखो भाई मैं बोल रहा हूँ आपको तो ये तो पता होगा ना कि इनकम इजिकल्स टू कितना होता है सर? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर मैं इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर घटा दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? क्या मिलेगा? सेविंग मिलेगा। ठीक है। क्लियर है? तो भाई आपके पास 2 लोग हैं। क्या? कौन कौन है? अजय और अमित। ठीक है। इनके इनकम का रेशियो कितना है सर? इनकी इनकम का रेशियो 6:7 है और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है सर? आप बोलोगे 2:4, यानी कि 1:2 है। 1:2 है।
बिल्कुल सही। तो भाई आप मुझे बताओ, अगर मैं इनको घटाऊं, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 7 में से 2 जाएगा तो 5, बिल्कुल सही। तो 5 अब सेव कर रहे हैं, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 63,000 को, क्योंकि वो 63,000 सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 63,000 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया भैया? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छिक्के 30, 12,600 आ गया। आपसे पूछा क्या है सर? फाइंड द मंथली इनकम ऑफ अजय। अजय का मंथली इनकम पूछ रहा है, तो 126 में गुणा 6 कर दो, 0 0 6 चिंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6 7, 75,600। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। देखो, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना सॉल्व के निकाल सकते हो? मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। देखो मैं कर क्या रहा हूँ सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 72,000 है, 72,000 है, ठीक है, इसका मैं 3 जीरो काट रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं क्या कर रहा हूँ सर, 3 जीरो काट रहा हूँ। तो मैं ऑप्शन का भी 3 जीरो काट रहा हूँ सर, ऑप्शन का भी 3 जीरो सब काट दे रहा हूँ। क्लियर है? काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ सर। मैं जीरो और डेसिमल को ज्यादा सीरियसली लेता नहीं। समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात। देखो आपसे क्या पूछ रहा है सर, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ किरण। किरण का आपको मंथली इनकम पूछ रहा है, और किरण का मंथली इनकम 5 का मल्टीपल होगा। मंथली इनकम ऑफ किरण जो भी होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। समझ में आ रहा है कि 5 का मल्टीपल होगा। ओके, तो भाई ऑप्शन नंबर ए 5 से नहीं कटता, ऑप्शन नंबर बी भी 5 से नहीं कटता, और ऑप्शन नंबर डी भी 5 से नहीं कटता। अकेला ऑप्शन नंबर सी 180 5 से कट रहा था, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी 2025 में पूछा गया है। अगर आपको डिटेल में करना होगा तो आपको कितना टाइम लगेगा आप खुद सोच लो। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो, two numbers are in the ratio 7:11. If the first number is increased by 10 and the second number is decreased by 20, then the ratio becomes 2:3. Then the sum of the original number कितना? देखो भाई, एक तो मैं 11 और 7 18, जो भी मेरा आंसर होगा वो 18 यानी कि 9 का मल्टीपल होगा। मेरा जो भी आंसर होगा वो 9 का क्या होगा सर, मल्टीपल होगा। देखो 6 2 8 1 9 ये हो सकता है, 4 2 6 1 7 ये नहीं हो सकता, 8 1 9 6 2 8 ये नहीं हो सकता, 5 9 2 1 3 ये भी नहीं हो सकता। तो 12,060 आपका सही आंसर आ गया। ये तो हो गया सर, हम डिटेल में ना करें कैसे आंसर निकालें। अगर हम इस क्वेश्चन को डिटेल में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो भाई यहाँ पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो आपका रेशियो कितना है सर, 2 नंबर का रेशियो 7:11 है, और बाद में कितने बन गए सर, 2:3 बन गए। बिल्कुल सही। क्यों बन गए सर? क्योंकि एक जगह हम 10 इंक्रीज कर रहे हैं और एक जगह हम 20 डिक्रीज कर रहे हैं। देखो भाई, अगर दोनों जगह अगर बढ़ रहा होता या दोनों जगह घट रहा होता तो हमें ये साइन लगाना नहीं पड़ता। यहाँ पे क्यों लगाया सर? क्योंकि एक जगह बढ़ रहा था और एक जगह घट रहा था, इसलिए हमें साइन लगाना पड़ा। समझ में आ रहा है? मैंने आपसे क्या बोला था, 2 गुणा 11 22 और 3 गुणा 7 21। तो 22 और 21 का डिफरेंस 1। यहाँ पे देखो, 2 में गुणा करूंगा -20, तो ये कितना आएगा सर, -40, और 3 में गुणा करूंगा 10, तो ये कितना आएगा 30। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 40 -40 -30 कितना आएगा सर, 70। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 70 को। तो आपसे क्या पूछा, सम ऑफ द ओरिजिनल टू नंबर 11 और 7 18, तो 18 गुणा 70 कितना होगा सर, 1260। यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर, जो कि हम बिना कैलकुलेट किए हम आंसर निकाल चुके थे। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो देखो सर, how many job applicants had applied if the ratio of selected to unselected was 19:17? If 1200 less had applied and 800 less selected, then the ratio of selected to unselected would have been 1:1। ठीक है, आप मुझे अगर इस क्वेश्चन का आंसर बिना सॉल्व किए, विदाउट विदाउट सॉल्व विदाउट सॉल्विंग बता सकते हो तो मैं मान लूंगा सर। क्या आप बता सकते हो? मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। कैसे बता सकते हो सर? देखो मैं बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ आपसे मांगा क्या है, हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट्स आर अप्लाइड, और सिलेक्टेड टू ऑन सिलेक्टेड का रेशियो कितना है सर, 19:17। 19 और 17 कितना होता है सर, आप बोलोगे 36। तो मेरा जो भी आंसर होगा वो 36 का मल्टीपल होगा, और 36 का मल्टीपल एक ही जगह प्रेजेंट था, 36 दूनी 72। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है? अगर आप चाहें तो इसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाकर भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आगे बढ़ जाए भैया। देखो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ आमिर टू दैट ऑफ अली इज 5:3। ठीक है, द एक्सपेंड इन द रेशियो, मतलब एक्सपेंडिचर 9:5 है। इफ आमिर सेव 2600 एंड अली सेव 1800, देन देयर रेस्पेक्टिव इनकम कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पे CPM क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा। एक जगह कौन है सर, आमिर, और एक जगह कौन है, अली।
ठीक है। इनके इनकम का रेशियो 5:3 है, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5 है। और एक कितना सेव करते हैं सर, कितना सेव करते हैं, एक सेव करता है 2600 रुपये और एक सेव करता है 1800 रुपये। तो मैंने क्या बोला, 9 या 27 और 5 25, इनका डिफरेंस 2 आ गया। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सर, 18 × 9 और 5 × 26। 18 × 9 कितना होता है सर, 0 0, 8×9 = 72, हासिल का 7, 9 और 7 16, बिल्कुल सही। और 2600 × 5 कितना होगा सर, 0 0, 6×5 = 30, हासिल का 3, 5×2 = 10 और 3 13। तो मुझे इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो कितना डिफरेंस आ रहा है सर, 3200, बिल्कुल सही। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3200। तो आप बोलोगे 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 1600, बिल्कुल सही। आपसे मांगा क्या है सर, दोनों का इनकम। तो 5 × 1600 कितना होगा सर, 16×5 = 80 और 3 × 1600 = 48। 80 और 48 कहाँ पे है, यहाँ पे है। 80 और 48, ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। मैं जीरो को उतना ध्यान नहीं देता, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, द सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। ऑन इंक्रीजिंग द सैलरीज ऑफ बोथ ए एंड बी बाय 3000, द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरीज बिकम 18:23। फाइंड द सैलरी ऑफ ए आफ्टर द इंक्रीज। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे 2 सेकंड में बता सकते हैं, आप मुझे बताओ। मैं बता सकता हूँ सर, कैसे सर, मैं बता रहा हूँ। देखो, आपसे मांगा क्या है, आपसे मांगा है ए का सैलरी आफ्टर इंक्रीज, और ए का सैलरी आफ्टर इंक्रीज कितना हो जाता है सर, 18 बन जाता है। तो मेरा जो भी आंसर होगा वो 18 का मल्टीपल होगा कि नहीं, मेरा जो भी आंसर होगा वो 18 का मल्टीपल होगा कि नहीं। और 18 का मल्टीपल सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट था, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया क्यों आपको डिटेल में करना है। अगर जैसे ही आपको दिख रहा है कि आपको ए का सैलरी पूछ रहा है आफ्टर इंक्रीज और आफ्टर इंक्रीज ए का सैलरी 18 का मल्टीपल बन जाता है और 18 का मल्टीपल सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट था, तो हम क्यों डिटेल करें सर, क्यों हम हमारा 1 से 2 मिनट वेस्ट करें, आप मुझे बताओ। समझ में आ रहा है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। देखो, 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:7। इफ 9 एडेड टू ईच नंबर, देखो ये सेम वाला क्वेश्चन आ गया सर, 5:7 है और 8:11 है। ये कब हुआ सर, जब हम यहाँ पे भी 9 ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे भी 9 ऐड कर रहे हैं। दोनों में अगर 9 ऐड कर रहे हैं तो हमें डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। इसका डिफरेंस कितना है सर, 2 का। इसका डिफरेंस कितना है, 3 का। तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, इस रेशियो को 3 से गुणा कर रहा हूँ और इस रेशियो को मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ। तो पहले वाला कितना आ गया सर, 5×3 = 15 और 7×3 = 21। दूसरे वाला कितना आ गया, 8×2 = 16 और 11×2 = 22। तो अब देखो सर, यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है और यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, जबकि हम एक्चुअल में कितना बढ़ा रहे हैं, 9। तो 1 यूनिट 9 आ गया। तो हमें पूछा क्या, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। तो हमें ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है। तो 15 निम में 135, 15 निम में 135 और 21 निम में कितना होगा, 9 कम 9, 9 2 18, 189, 135 189। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया है। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 4:5। ए और बी का मंथली इनकम का रेशियो कितना है सर, आप बोलोगे 4:5 है, 4:5 है, बिल्कुल सही। एंड दैट ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है सर, एक्सपेंडिचर का रेशियो आप बोलोगे 3:8 है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी, इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो भाई मुझे ये दोनों सेम करना पड़ेगा। ये कब सेम होंगे सर, 4 और 8 मुझे सेम करना पड़ेगा। तो इस रेशियो को मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूँ। तो ये देखो 4×2 = 8 और ये 5×2 = 10 बन गया, बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है कि नहीं। और भाई यहाँ पे देखो, ये भी अब 8 बन गया और ये भी अब 8 बन गया। तो अब से जो बोल रहा था कि इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ये अब सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो भाई आप मुझे बताओ, इनकम में अगर मैं एक्सपेंडिचर घटा दूंगा तो आपको क्या आएगा, सेविंग आएगा। और आपको रेशियो मांगा है सेविंग का, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 5:2। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है इतनी बात। यहाँ पे देखो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बीज इनकम। देखो यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं बी लिख रहा हूँ और ये आपका इनकम का रेशियो हो गया सर। और यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखेंगे। देखो, द इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बी इनकम। इसका मतलब क्या है, अगर बी का इनकम अगर 3 है तो ए का इनकम 2 है सर, बिल्कुल सही। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी। मतलब अगर बी का एक्सपेंडिचर अगर 4 है तो ए का 3 है, बिल्कुल सही। आगे हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, इफ 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए। क्या बोल रहा है, इफ 1/3 of expenditure of A, 1/3 of income of B, sorry, if 1/3 of income of B का income is equals to the expenditure of A का expenditure के बराबर है।
यही बोल रहा है आपको। तो आप मुझे बताओ बी का इनकम और ए का एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आएगा सर? आप मुझे बस इतना बता दो। तो आप बोलोगे सर ये 3:1 आ जाएगा। तो भाई मुझे यहाँ पे देखो, बी का इनकम और ए का एक्सपेंडिचर 3:1 बनाना है, तो मैं इस रेशियो को 3 से गुणा कर दे रहा हूँ सर। तो ये कितना हो बन गया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। समझ में आ रहा है? तो आपको अब सेविंग चाहिए, तो इनकम में मैं अगर सेविंग घटा दूंगा तो कितना होगा सर? 6 में से 3 जाएगा तो 3 और 9 में से 4 जाएगा तो 5, 3:5। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं? मैंने भाई जो मुझे कंडीशन दिया था मैंने वो सेटिस्फाई किया कि नहीं? दैट इज बी का इनकम और ए का एक्सपेंडिचर 3:1 में है। अब ये 3:1 में है कि नहीं भैया? समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो द कंपाउंड रेशियो ऑफ x अनुपात y एंड y अनुपात z इज 2:3। ठीक है, अगर z 12 है तो हमें x निकालने के लिए बोल रहा है। कंपाउंड रेशियो मतलब क्या है सर? x बटा y गुणा y बटा z ही है। तो भाई यहाँ से y से y कट जाएगा तो x बटा z आ जाएगा, जो कि आपको 2:3 दिया है। और आपको z का वैल्यू कितना दिया है सर? 12। तो भाई 3 का वैल्यू अगर 12 है तो 4 गुना, तो 2 का वैल्यू कितना होगा सर? 2 चौका 8। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो द कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:4 और 6:7 मतलब क्या है सर? 3/4 गुणा 6/7 आपको कितना दिया है सर? 36/x दिया है। ठीक है, 6 या 18, 18 दूनी 36। तो भाई 7 चौक 28 दूनी कितना होगा? 56। यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है इतनी बात? देखो फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 14:17। डुप्लीकेट मतलब क्या है सर? डुप्लीकेट मतलब अगर मैं ए और बी का डुप्लीकेट रेशियो करूं तो ये a² अनुपात b² आ जाएगा। तो 14 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर कितना होगा सर? 196 अनुपात 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? देखो तो भाई ए और बी का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? मैं बोलूंगा √a और √b। ठीक है, तो भाई 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4 और 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5। तो 4:5। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ठीक है, देखो ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है सर? ए का क्यूब अनुपात बी का क्यूब। तो 3 का क्यूब 27 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो 27:125। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? सब ट्रिपलेट क्या होता है सर? क्यूब रूट ऑफ ए अनुपात क्यूब रूट ऑफ बी। ठीक है, 512 किसका किसका स्क्वायर किसका क्यूब होता है सर? आप बोलोगे 8 का। और 729 किसका होता है? 9 का। तो 8:9। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ठीक है, देखो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना सॉल्व के निकाल सकते हो सर? मैं बोल रहा हूँ पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? 70 मेल्स एंड 100 फीमेल्स आर वर्किंग इन ए फॉर्म ड्यूरिंग वन मास रिक्रूटमेंट। an equal number of males and females are recruited and their ratio become 3:4। द टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द फर्म आफ्टर रिक्रूटमेंट कितना? आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द फर्म आफ्टर रिक्रूटमेंट, और आफ्टर रिक्रूटमेंट आपका रेशियो 3:4 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है सर? 3 और 4 7। तो आपका जो भी आंसर होगा वो क्या होगा सर? 7 का मल्टीपल होगा। मानते हो कि 7 का मल्टीपल होगा कि नहीं भैया? 7 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर सी 7 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, अकेला 7 या 21। ऑप्शन नंबर बी 7 का मल्टीपल है। तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? मुझे डिटेल में सॉल्व करने की नीड ही नहीं पड़ी। मुझे डिटेल में सॉल्व करने की नीड ही नहीं पड़ी। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 5:6। इफ 40 बॉय लीव द कॉलेज एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज देन द रेशियो बिकम्स 8:11। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज। देखो सर इस क्वेश्चन को भी बिना सॉल्व के निकाला जा सकता है। कैसे सर? आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स 6 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या है? आपका जो भी आंसर होगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा। मानते हो कि नहीं? 3 का ही मल्टीपल होगा। तो भाई 8 ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 6 और 4 10 ये 3 का मल्टीपल है, 7 और 11 ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 7 2 9 ये 3 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ऐसे आपको क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा भैया। जिस क्वेश्चन बिना सॉल्व किए हो रहा है तो हमें ऐसा अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतनी बात? देखो देखो अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में करने लगे तो आपको नानी याद आना तय है। अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में करने लगे तो आपको नानी याद आना तय है। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस टू दैट इन ह्यूमैनिटीज इन ग्रेड 12 इज 360 स्टूडेंट। टोटल 360 स्टूडेंट है, बिल्कुल सही। और when some new students admitted, the new number of science students increased by 18। 18 न्यू स्टूडेंट्स आए
18 साइंस स्टूडेंट आए एंड द रेशियो ऑफ द साइंस स्टूडेंट्स टू द ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स चेंज टू 3/5। व्हाट इज द नंबर ऑफ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, और कुछ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आए तो इनका रेशियो 3/5 बन गया। इसका मतलब क्या है सर, ये 8 का मल्टीपल बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये 8 का मल्टीपल बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो भाई 360 तो पूरा कट जाता है 8 से, 18 में अगर काटूं तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 2 बच जा रहा है सर। तो भाई 2 में मैं क्या ऐड करूं, हमें ह्यूमैनिटीज का ही तो पूछ रहा है सर। समझ में आ रहा है कि नहीं, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यू ह्यूमैनिटीज दैट आर एडमिटेड, ह्यूमैनिटी क्या होना चाहिए ताकि ये 8 का मल्टीपल बन जाए। तो मैं एक एक ऑप्शन चेक करता हूँ सर। देखो अगर मैं यहाँ पे 45 रखता हूँ तो 45 और तो 47, 47 8 से नहीं कटता, देखो तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अगर मैं 72 रखता हूँ तो 72 तो 74, 74 भी 8 से नहीं कटता भैया। अगर मैं 63 रखता हूँ, 63 और 2 65, 65 भी 8 से नहीं कटता। अगर मैं 54 रखता हूँ तो 54 प्लस 2 56, 56 8 से कट जाता है। तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, मैं और एक बार समझाता हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ भैया टोटल 360 बच्चे हैं, साइंस वाले कितने आए, साइंस वाले कितने आए 18, और कुछ ह्यूमैनिटी वाले आए जो हमें निकालना है। तो ये किसके सर 5 प्लस 3 8 के मल्टीपल हो जाते हैं, ये 8 का मल्टीपल हो जाता है। समझ में आएगी नहीं, ये आपके 8 का मल्टीपल बन जाते हैं। तो मैं जैसे ही 360 को 8 से काटने गया तो मेरा रिमाइंडर 0 आया, क्योंकि 360 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। जैसे ही मैं 18 को काटने गया तो 8 दूनी 16, यहाँ पे मुझे 2 का रिमाइंडर बच गया। तो 2 प्लस ह्यूमैनिटी, 2 में, और ये 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 प्लस ह्यूमैनिटी अगर मैं करूँ तो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, जो कि सर अगर मैं 54 को यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे देखो 54 और 2 56, 56 8 से करता है कि नहीं, बिल्कुल करता है सर। तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, देखो देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ टाइप पी क्यू आर इज 280, 180 एंड 115। ठीक है, रोहित बायस आर्टिकल ऑफ ईच टाइप इन द रेशियो 4:2:7 फॉर 6,855 रुपीज, देन हाउ मेनी आर्टिकल ऑफ टाइप क्यू डिड ही परचेस। टाइप क्यू का पूछा है और क्यू 2 का मल्टीपल है। तो भाई मेरा आंसर जो भी होगा 3 तो गति नहीं हो सकता भैया, बाकी सबको ही हो सकता है। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 4:2:7, तो मैं इसे 4x 2x और 7x लिख सकता हूँ। और हमारा प्राइस कितना है 280, 180, 215। ठीक है, गुणा 280 गुणा 180 और गुणा 115। तो 28 चौका कितना होगा भैया, 28 चौका आप बोलोगे 0, 8 चौका 32 हासिल करते हैं, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। ठीक है, 1120 अच्छे से लिखते हैं, 1120x प्लस 8 दूनी 36, 360x प्लस 115 गुणा 7, पहले 100 से गुणा करो 7 को, 700 और 15 सत्ते 105, तो ये 805 आ गया। 805x ये किसके बराबर है सर, ये किसके बराबर है सर, ये बराबर है 6,855 रुपीज। तो इसे प्लस करते हैं, कितना आएगा सर, 8 3 11 और 1 12 और 1 1 2 2285। तो 2285 x रिप्रेजेंट कर रहा है 6,855 को। तो x कितना आ जाएगा सर, ये ऑलमोस्ट 3 गुना है, तो x का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है सर, टाइप क्यू मतलब 2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 3 6, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया। ठीक है, देखो द रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू लास्ट ईयर 4/5, द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर सैलरी एंड द प्रेजेंट ईयर सैलरी इज 3/5 एंड फॉर क्यू द रेशियो इज 2:3। देखो आपसे बोल क्या रहा है सर, पी और क्यू 2 लोग हैं। ठीक है, इनके लास्ट ईयर का इनकम, लास्ट ईयर का सैलरी कितना है सर, आप बोलोगे 4:5 दिया है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और पी का ही लास्ट ईयर और करंट ईयर, और क्यू का ही आपको लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो दिया है। लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो कितना दिया है सर, पी का दिया है सर 3:5 और क्यू का दिया है 2:3। तो आपको देखने वाली बात यहाँ पे ये है सर कि देखो पी का लास्ट ईयर इनकम 4 भी है और पी का लास्ट ईयर इनकम 3 भी है। ठीक वैसे क्यू का लास्ट ईयर इनकम 5 भी है और क्यू का लास्ट ईयर इनकम 2 भी है। तो मैं कर क्या रहा हूँ सर, ये 3 और 2 का एलसीएम 6 को मैं इसे गुणा कर रहा हूँ, 6 को यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि 3 और 2 कट जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 24 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 8 40 होगा, बिल्कुल सही। 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू 15, 3 यूनिट का वैल्यू भी 3 गुणा 15 45 हो जाएगा। आपसे बोल क्या रहा है सर, आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ देयर टोटल प्रेजेंट ईयर सैलरी 6800, टोटल ईयर सैलरी 6800 है,
हमारे हिसाब से कितना है सर? हमारे हिसाब से 40 और 45 कितना होगा? 85। 85 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6800 को। देखो मैं 17 से काटता हूँ, 17 चौका 6800, 17 पंजे 85, 5 से कटेगा ये 80 बार, तो एक यूनिट आ गया 80। समझ में आ रहा है? आपको क्वेश्चन क्या मांग रहा है? व्हाट इज द सैलरी ऑफ क्यू? क्यू का सैलरी मांग रहा है, दैट इज 45। इसमें मैं गुना 45 करूंगा तो कितना आएगा सर? 0, 8 पंजे 40, 8 चौ 32 और 36, तो 3600 ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है इतनी बात? देखो, द प्राइस ऑफ ए डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। द प्राइस ऑफ ए डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, देखो, once this diamond broke into 4 pieces in the ratio 4:3:2:1 by weight, when the pieces were sold, the merchant got 63,000 less than the price of one piece of that diamond. Find the original price of the price. देखो, 4, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, टोटल 10 रहा होगा, तब जाके 4:3:2:1 में बांटा गया है। मानते हो इतनी बात? तो भाई आप मुझे बताओ, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 10 का स्क्वायर कितना होगा सर? 100। और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये कितना हो गया सर? 16 और 4 20, 9 और 1 10, तो ये कितना आ गया सर? 30। तो भाई 100 से अगर 30 हो रहा है तो कितना कम रहा है? 70 कम रहा है। इसी 70 यूनिट का वैल्यू आपको 63,000 दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया भैया? 0 से 0 कटा तो 7 निन्यानवे 63, 900 आ गया। 900 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपसे क्या पूछा? फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ डायमंड। तो 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 जीरो चिपका दो, 90,000। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है इतनी बात? देखो, इफ 2820 is divided into two parts such that 1/5 of the first part and 1/8 of the second part are in the ratio 3:4, then what is the ratio of the first part to the second part? आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मुझे ये 2820 की कोई नीड नहीं है। देखो, 1/5 पार्ट कितना है? 3:4 में, मतलब 1/5 पार्ट आपका 3 है। ठीक है, और आपसे क्या बोल रहा है? 1/8 पार्ट आपका 4 है। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1/5 पार्ट अगर 3 है तो पूरा पार्ट कितना होगा सर? आप बोलोगे 15। बिल्कुल सही। और 1/8 अगर 4 है तो पूरा कितना होगा सर? आप बोलोगे 32। तो भाई 15 और 32, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी 2026 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको भैया पूरा का पूरा अपडेटेड कंटेंट मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना अपडेटेड कंटेंट आप आपके पेड बैचेस में, अगर आप कहीं भी पेड बैचेस में पढ़ते होंगे तो आप उतना अपडेटेड कंटेंट आपके पेड बैचेस में भी नहीं मिल रहा हो। समझ में आ रहा है? देखो, देखो भैया, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। मैं आपको पहले बेसिक सा मेथड बताता हूँ। देखो, आपको दिया है भैया एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। इसका मतलब क्या है? एक्स इज इक्वल्स टू के गुणा वाई। के एक कांस्टेंट है भैया। ठीक है, तो आपको पहले एक्स आपको 45 दिया है सर, बिल्कुल सही। और के गुणा वाई कितना दिया है आपको? 9। तो यहाँ से के का वैल्यू कितना आ गया सर? 9 पंजे 45, तो आपको के का वैल्यू 5 आ गया। बिल्कुल सही। मानते हो कि नहीं? देन आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और आपको वाई 50 दिया है। ठीक है, आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और के आपका 5 आ गया और वाई को आपको 50 दिया है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया सर? 250। यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका एक तरीका। लेकिन और एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। क्या है सर? मैं बताता हूँ। देखो, मैं बोल रहा हूँ, अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है तो मैं इसको x1 बटे x2 इजिकल्स टू y1 बटे y2 लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही। तो भाई x आपको कितना दिया है? x आपको 45 दिया है और x2 आपको निकालना है। बिल्कुल सही। y आपको कितना दिया है? y1 आपको 9 दिया है और y2 आपको 50 दिया है। बिल्कुल सही। देखो, 9 पंजे 45, तो x2 कितना आ गया सर? x2 आपको 250 आ गया कि नहीं? डायरेक्ट। तो यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, y वेरीज डायरेक्टली एज x प्लस 3, तो मैं इसे डायरेक्टली कर सकता हूँ भैया। देखो, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x प्लस 3 है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ सर? देखो, y1 बटे y2 इजिकल्स टू x प्लस 3 1 बटे x प्लस 3 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो भैया, y1 कितना है? y1 आपको 8 दिया है और y2 आपसे पूछ रहा है। ठीक है, y2 आपसे मांग रहा है। x प्लस 3, x है 1 दिया है, 1 प्लस 3 4, ये 4 आ गया सर। और x 2 है, 2 दिया है, तो 2 3 5। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 दूनी 8, तो y2 आपका कितना आ गया? 5 दूनी 10। यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। खत्म है भैया? देखो, आपसे क्वेश्चन क्या मांग रहा है? देखो देखो, ऐसे हम सेम क्वेश्चन
हम 70 नंबर में भी किए थे। देखो आप देख लो, सेम टू सेम क्वेश्चन भैया यहाँ पे किए थे, और हमें कितना सारा कैलकुलेशन करना पड़ता आप खुद देखो। ठीक है, पहले हम x का वैल्यू निकाले, देन हमको 2x का वैल्यू पूछ रहा था, तो 2 या 6 हमने टिक किया। हमें इतना सारा कैलकुलेशन करने के लिए हमें 1 से 2 मिनट का टाइम लगा कि नहीं? और ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी 2026 में पूछा गया है। ठीक वैसे सेम टू सेम सवाल आपके आरआरबी एनटीपीसी 2026 में पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा डाटा चेंज है। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे 1 से 2 मिनट नहीं, 1 से 2 सेकंड के अंदर कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आपसे पूछा क्या है सर, आपसे पूछा है हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ टाइप क्यू डिड ही परचेज, और टाइप क्यू का वैल्यू 2 का मल्टीपल है, और 2 का मल्टीपल 15 नहीं था, 7 नहीं था, 13 नहीं था, सिर्फ अकेला 14 था। यही आपका सही आंसर है। तो भाई इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन ही ऐसा दिया था कि हमने 2 सेकंड में आंसर टिक करके आगे बढ़ गए। समझ में आ रहा है? ठीक है, इतनी बात। देखो देखो भाई, मैं इस क्वेश्चन को भी डिटेल में नहीं करूंगा, मुझे बस इतना दिख रहा है सर। देखो, 3 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ बी। मुझे क्या दिख रहा है? 3a इज इक्वल्स टू 9b मुझे दिख रहा है। तो भाई मैं यहाँ से a बटा बी निकाल सकता हूँ। बिल्कुल सही। आप बोलोगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो a बटा बी 3:1 आ गया। और मुझे क्या निकालना है सर? मुझे निकालना है शेयर ऑफ ए का शेयर निकालना है, और a मतलब 3 का मल्टीपल होगा। मेरा जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरा जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा। तो भाई 6 3 9 7 2 9 1 बज रहा है, ये आपका 3 का मल्टीपल में नहीं है। ठीक है, देखो 6 3 9 3 और 2 5, ये भी आपका 3 का मल्टीपल में नहीं है। देखो 6 3 9 6 3 9 2, ये भी आपका 3 का मल्टीपल में नहीं है। जबकि यहाँ पे देखो 6 3 9 9 2 1 3, ये आपका 3 का मल्टीपल है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? हमें डिटेल में करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, देखो इफ x वेरीज इनवर्सली एच वाई, देखो x अगर वेरी करता है, इनवर्सली एच वाई, तो भाई इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ सर? दैट इज x1 बटे x2 इज इक्वल्स टू y1 नीचे बटे y2। लिख सकता हूँ कि नहीं? तो भाई हमें क्वेश्चन क्या दिया रहा है? हमें निकालने के लिए दे रहा है वैल्यू ऑफ y, मतलब y2 निकालने के लिए दे रहा है। ठीक है, x1 कितना है सर? 2, और x2 कितना है? 3, और आपको y1 कितना दिया है? y1 आपको 6 दिया है, और y2 आपको निकालने के लिए दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सर 3 दूनी 6, तो y2 कितना आ गया सर? 2 दूनी 4। यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, देखो सर, आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ y के क्यूब के वेरी कर रहा है, और इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ z, एंड इनवर्सली विद स्क्वायर ऑफ z। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ सर? देखो x1 बटे x2 इज इक्वल्स टू y का क्यूब 1 बटे y का क्यूब 2 गुणा z का स्क्वायर 1 नीचे, और z का स्क्वायर 2। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो x कितना दिया है सर? x मुझे दिया है 1/36, 1/36, और x2 मुझे निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखो तो भाई y क्यूब कितना दिया है? y पहले मुझे 2 दिया है। ठीक है, तो भाई 2 का क्यूब कितना होगा सर? आप बोलोगे 8। ठीक है, और y2 कितना दिया है? 3, तो 3 का क्यूब कितना होगा सर? 3 का क्यूब 7 होगा। बिल्कुल सही। गुणा आपको z1 कहाँ पे दिया है सर? z1 यहाँ पे दिया है, दैट इज 3 का क्यूब है ये, 3 का स्क्वायर है ये 9। बिल्कुल सही। और z2 कितना दिया है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो भाई मैं बोल रहा हूँ यहाँ से मैं काट देता हूँ। देखो 9 चौका 36, तो भाई ये ऊपर कितना आ गया सर? ऊपर आ गया आपका 25 8 कितना आ गया? 200/27। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है सर? आपसे पूछ क्या रहा है? देखो आपसे पूछ रहा है 800x का वैल्यू। तो भाई 200, यहाँ पे देखो 200 गुणा 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं? तो भाई 800x आपका 27 आ गया, और यही आपसे पूछ रहा था। तो 27 ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, देखो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ सर? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इसका मतलब क्या है? मैं x1 बटे x2 इज इक्वल्स टू y1 नीचे और y2 लिख सकता हूँ। और आपसे मांगा क्या है? x का वैल्यू मांगा है। तो भाई x1 मुझे 30 दिया है, और x2 मुझे निकालना है, और y1 कितना दिया है सर? y1 21 दिया है, और y2 मुझे 5 दिया है। तो भाई 5 छिक्के 30, तो x2 कितना आ गया सर? 6 कम 6 6 12 126। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर 2026 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। ठीक है, देखो
ये भाई आपके कॉइन वाला क्वेश्चन आ गया, आपके कॉइन बेस्ड क्वेश्चन आप यहाँ से आ गए, ठीक है, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन आपके आ गए, ठीक है। देखो, ए बैग contain coins of 1 rupee, 2 rupee and 5 rupee in the ratio 8:4:3. If the total value of the coin is 930, then what is the total number of the coin? मैं बोल रहा हूँ आपके पास 1 रुपये के कॉइन है, 2 रुपये के कॉइन है और 5 रुपये के कॉइन है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे सर नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे सर अमाउंट, या फिर आप बोलो वैल्यू, यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर है इतनी बात। तो भाई कितने के रेशियो में है, 8:4:3 में है। आप मुझे बताओ, अगर 1 रुपए के आपके पास 8 सिक्के हैं तो टोटल आपके पास कितने रुपए हैं सर, 8 रुपए हैं, बिल्कुल सही। अगर 2 रुपए के आपके पास 4 रुपए हैं तो आपके पास 2 चौका 8 रुपए हैं। 5 रुपए के आपके पास 3 कॉइन है तो आपके पास 15 रुपए होंगे। तो भाई 8 8 16, 16 16 32, तो ये भाई आपका 31 आ गया सर। और 31 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सर, 930 को। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया सर, 30 आ गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन द बैग, टोटल नंबर पूछ रहा है। तो 8 4 12 और 3 15, तो 15 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 15 यूनिट का वैल्यू भी 30 गुना होगा, 15 3 45, 450, यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी 2026 में पूछा गया है, ठीक है। देखो देखो सर, ये बैग कंटेंट देखो, आपके पास कितना, 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसे का रुपए है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे सर नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन और यहाँ पे लिखेंगे हम अमाउंट, या फिर आप बोल लो वैल्यू, ठीक है। आप बोल रहे हो कि आपके पास कॉइन का रेशियो 2:3:5 है। अगर आप मुझे बताओ 50 पैसे के आपके पास 2 कॉइन है तो आपके पास 1 रुपए है, बिल्कुल सही। 25 पैसा के अगर आपके पास 3 कॉइन है तो आपके पास 0.75 पैसे हैं, 75 रुपए हैं, ठीक है। 20 पैसे के अगर आपके पास 5 कॉइन है तो आपके पास 1 रुपए है। तो ये टोटल कितना आ गया सर, 2.75 आ गया कि नहीं, ठीक है। तो भाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है 550 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 550 को। देखो भाई इस क्वेश्चन को करने की नीड ही नहीं है, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, आपसे मांग क्या रहा है, डिफरेंस बिटवीन 50 पैसा एंड 20 पैसा। 50 पैसा कहाँ पे है, यहाँ पे, और 20 पैसा कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर मैं एक और एक का डिफरेंस लूँ तो जीरो आएगा, जीरो से मैं अगर किसी को भी गुणा करूँ तो जीरो ही आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं, मैं क्यों देख पाया सर, क्योंकि मेरे ऑप्शन में जीरो दिया था तो मेरा दिमाग खटका कि मैं पहले देख लूँ कि मुझे मांगा क्या है। समझ में आ रहा है। देखो देखो आपके पास 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के कॉइन है, किस रेशियो में है सर, मैं और लिखूंगा नहीं। देखो 3:5:7 में है, ये आपके नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो आ गया। तो आपका वैल्यू कितना आ गया सर, 10 रुपए के अगर आपके पास 3 कॉइन है तो आपके पास 30 रुपए आ गया। अगर आपके पास 20 रुपए के अगर 5 कॉइन है तो आपके पास 100 रुपए आ गया, बिल्कुल सही। अगर 50 रुपए के 7 कॉइन है तो आपके पास 350 रुपए आ गया। तो आपके पास टोटल पैसा कितना आ गया सर, आप बोलोगे 350 और 100 450, 450 में 300 जोड़ूंगा तो 480 आ जाएगा, ठीक है। और इसी 480 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3360 को। समझ में आ गया नहीं, तो है जीरो से मैं अगर जीरो काट दूं तो ये आपका कितना वैल्यू आ गया सर, 7 गुना आ गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट। 20 रुपीज का नोट कितना है सर, 5। तो 5 गुना 7 करूंगा तो 35 आपका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। देखो ये मनी बैक कॉन्टेंट 5 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये कॉइन। आपके पास 1 रुपये कॉइन है, 5 रुपये के कॉइन है और 10 रुपये के कॉइन है, ठीक है। इनका रेशियो क्या है, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो क्या है सर, 3:5:7 है। तो वैल्यू कितना होगा सर, सिंपल सी बात, ये 3 रुपये हो जाएगा सर, 55 25 और 7 ढाई 70, ठीक है। 70 और 3 73, 73 और 25 जोड़ूंगा तो कितना होगा सर, 73 और 25 जोड़ूंगा तो 98। और इसी 98 यूनिट का वैल्यू आपको 980 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 10 आ गया सर, बिल्कुल सही। तो आपसे पूछ रहा है क्या, 10 रुपये कॉइन, 10 रुपये का 7, तो 7 का वैल्यू भी 70 गुना होगा। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। तो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अतुल परचेस्ड ब्रेड कॉन्सिस्ट ऑफ 20 एंड गेव ए 100 रुपी नोट to the shopkeeper. The shopkeeper gave the balance money in coins of denomination 2 रुपये, 5 रुपये and 10 रुपये. If these coins are in the ratio 5:4:1, then how many 5 रुपये coin did the shopkeeper give? देखो आपके पास 2 रुपये के कॉइन है, 5 रुपये के कॉइन है और 10 रुपये के कॉइन है भैया। किस रेशियो में है, तो आप बोलोगे 5:4:1 में है। तो भाई आपका वैल्यू कितना आ गया, आप बोलोगे 5 दूनी 10, ये आ गया, 5 चौका 20 आ गया, या और एक 10 आ गया। तो 10 10 20 और 40, तो टोटल 40 आ गया भैया। और 40 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सर, 100 को नहीं।
आपने तो 20 दे दिया ना, 100 रुपए में से 20 दे दिया, 20 का आपने ब्रेड खरीदा तो बचा कितना, 80। तो एक यूनिट का वैल्यू 2 आ गया सर। आपसे पूछ क्या रहा है, 5 रुपये कॉइन। 5 रुपये कॉइन कितने हैं, 4, तो 4 × 2 8। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। खत्म भैया, ठीक है। देखो सच में भैया टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पर्स contain 5 rupees and 10 rupees coin. The total number of coin is 118. Their total value is 855. How many coins of 5 rupee coins are there? देखो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो आपको नहीं दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो नहीं दिया है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हम शिफ्टिंग लगाएंगे। क्या करेंगे सर, शिफ्टिंग लगाएंगे। कैसे सर, देखो मैं बोल रहा हूँ आपके पास 10 रुपये और 5 रुपये के कॉइन है। तो भाई आपके पास 10 रुपये और 5 रुपये की कॉइन है, तो 5 को मैं 10 - 5 लिख सकता हूँ। तो भाई इस -5 को आप भूल जाओ। आप सोचो कि आपके पास 10 रुपये के कॉइन है, और सर 10 रुपये के अगर आपके पास 118 कॉइन है, तो टोटल पैसा आपका कितना बन गया सर, 1180 बन गया। जबकि आपको टोटल वैल्यू कितना दिया है सर, 855। मानते हो कि नहीं? तो भाई मैं अगर 1180 में से 855 घटाऊंगा तो कितना आएगा सर, आप बोलोगे 325। मानते हो इतनी बात? तो ये 325 कैसे आया सर, क्योंकि हम ये 5 को तो लाए ही नहीं सर, तो ये 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 325 को। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा सर, 5 × 6 = 30, 55 25 65। यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। देखो भाई ये आपका सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। देखो सर, जो हमने टाइप पढ़ा था ना कि लास्ट ईयर हम यहाँ पे लिखते थे ए और बी का, देन इनका फिर लास्ट ईयर और करंट ईयर का लिखते थे, बिल्कुल सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूँ द वेजेस ऑफ 3 लेबर ए बी सी आर इन द रेशियो 10:12:15। ए वेजेस इज इंक्रीज बाय 5:6, मतलब ए का वेजेस 10 भी है और 5 भी है। इसका मतलब क्या है सर, 5 अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा सर, 12। समझ में आ रहा है? 20 वेजेस इज 3:4, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा सर, 4 × 4 = 16। बिल्कुल सही। और सर सी का वैल्यू 3/5 है, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 55 25, तो 12:16:25। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। अरे भाई आप समझ पाए कि नहीं? यहाँ पे देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपको ए बी और सी का रेशियो दिया है कितना, 10:12:15, ठीक है। और ए का सैलरी 5 से 6 हो जाता है, बी का सैलरी 3 से 4 हो जाता है, और सी का सैलरी 3 से 5 हो जाता है। तो भाई आप मुझे बताओ, ए का सैलरी अगर 10 है तो यहाँ भी तो 5 ही है ना सर, 5 से 6 हो रहा है, यही तो बोल रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ 5 यूनिट अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा सर, 6 यूनिट का वैल्यू 2 गुना होगा, दैट इज 12। बिल्कुल सही। अगर 3 यूनिट का वैल्यू 12 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा सर, 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 16। 3 यूनिट का वैल्यू अगर 15 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 55 25। यही तो मैंने बोला, 12:16:25। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। समझ पाए आप, ठीक है। देखो सर, पहले इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड सीखेंगे, ठीक है। पहले बेसिक सीखते हैं, बेसिक क्या होगा तक। और ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी सीजन प्री 2025 में बहुत सारे पूछे गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन मार्बल इन ए बैग इज इन रेशियो 3:4:6। तो भाई आपके रेड ब्लू और ग्रीन 3:4:6 में है, तो मैं यहाँ पे इसे 3x 4x और 6x बोल सकता हूँ। बिल्कुल सही। अगर 20 मार्बल, इफ 20 रेड मार्बल्स एंड 15 ब्लू मार्बल्स एंड एन अननोन नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स आर एडेड टू द बैग, देन द रेशियो बिकम 4:5:7, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर रेड कितना सर, 20 और ब्लू कितना, 15 ऐड किया जाए, तो ये 4 5 7, मतलब 4x 5x और 7x बन जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और आपको यहाँ पे 6 से 7 हो रहा है, तो इसका आपको वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है सर, आप मुझे बताओ। ये सॉरी y होगा, ठीक है, इसको y कर लो, ठीक है। तो भाई इसका मतलब क्या होगा, 4y - 3x। आपको 20 दिया है, इतनी बात क्लियर है। मैं अच्छे से लिखता हूँ। देखो आपको क्या दिया है सर, आपको दिया है कि 4y - 3x, आपको कितना दिया है, 20 दिया है, ठीक है। आपको 5y - 4x, आपको कितना दिया है सर, 15 दिया है। और आपको निकलने के लिए बोल रहा है 7y माइनस कितना सर, 6x, ये कितना होगा, ये आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो भाई अगर मैं एक बार इनको घटा दूं तो कितना आएगा सर, आप बोलोगे y
माइनस एक्स कितना आ गया सर, माइनस का 5। ठीक है, अगर मैं इनमें दो गुणा कर दूं, तो ये कितना आ गया सर, गुणा 2 कर देने से ये आ गया -10। ठीक है, और इस दोनों रेशियो को देखो, इन दो रेशियो को अगर मैं जोड़ दूं, तो ये आ जाएगा कि नहीं, ये आपका आ जाएगा कि नहीं। तो 15 में -10 जोड़ूंगा तो कितना आएगा सर, 5। यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। समझ पाए मैंने क्या किया, आप समझ पाए। अब भाई इस क्वेश्चन को डिले कैसे करें, मतलब इतना एक्स एक्स ना मान के हम कैसे करें। देखो मैं बोल रहा हूँ, पहले सर 3:4:6 में थे, अब कितना बन गए, अब बन गए 4:5:7। ये कब हो रहा है सर, ये तब हो रहा है जब हम रेड मार्बल 20 ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल सही, और ब्लू मार्बल हम 15 ऐड कर रहे हैं, यही तो है। तो भाई आप यहाँ पे देखो, 3 से 4 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, और 4 से 6 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और सर यहाँ पे 20 से 15 हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है, मानते हो कि नहीं। तो भाई यहाँ पे देखो, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5, तो 2 यूनिट कितना होगा, 2 यूनिट होगा 10, मानते हो कि नहीं। तो भाई 15 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा सर, तो ये वाला 5 आ जाएगा। 5 ही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, देखो मैं बोल रहा हूँ 2:3:5 में थे सर, और कितना बन गए, 3:5:8 बन गए, बिल्कुल। ये कब हुआ सर, जब हम यहाँ पे 6 लीटर ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे हम 12 लीटर ऐड कर रहे हैं। आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, देखो 2 और 3 मिला के यहाँ पे 5 हो रहा है, 3 और 5 मिला के यहाँ पे 8 हो रहा है। तो सिंपल सा भाई, सिंपल सा, यहाँ पे देखो 2 और 3 मिला के यहाँ पे 5 हो रहा है, यहाँ पे 3 और 5 मिला के 8 हो रहा है, तो 6 और 12 मिलाएंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। 18 ही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। आपको लग रहा होगा कि ये सही आंसर नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं आपको डिटेल में करके बताता हूँ। देखो देखो सर 2:3:5 था, और यहाँ पे 3:5:8 था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो सर यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, 3y -2x कितना हो रहा है सर, आप बोलोगे 6, बिल्कुल सही। यहाँ पे 5y -3x कितना हो रहा है सर, आप बोलोगे 12। और आपसे पूछ क्या रहा है सर, आपसे पूछ क्या रहा है, 8y -5x आपको ये पूछ रहा है। अगर सर, अगर मैं इन दोनों को मैं अगर जोड़ दूं, 3y + 5y कितना होगा, 8y -2x -3y कितना होगा सर, -5x। तो यहाँ पे 6 और 12 कितना होगा सर, 18। यही तो मैंने बोला था, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं। तो भाई ये क्वेश्चन हूबहू सेम है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, मैंने आप आज को दो होमवर्क देके जा रहा हूँ। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 3:5। द लैंड एंड वाटर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर इज 7:9। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। देखो ये आपका अर्थ हो गया भैया, ये आपका अर्थ हो गया। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपका इक्वेटर बना रहा हूँ। तो भाई ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया और ये आपका साउथ हेमिस्फीयर हो गया। टोटल अर्थ का लैंड और वाटर का रेशियो कितना है सर, टोटल अर्थ का लैंड और वाटर का रेशियो 3:5 है, लेकिन सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर का आपका रेशियो 7:9 है। ठीक है, तो भाई 3 और 5 कितना होता है, 8, मानते हो कि नहीं। और 7 और 9 कितना होता है भैया, 16। जबकि सर, जबकि ये टोटल अर्थ का आधा है नॉर्थ, तो भाई इसका आधा होना चाहिए। तो भाई मुझे इस रेशियो को 32 बनाना पड़ेगा, तब जाके ना 32 का आधा 16 होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, इस रेशियो को मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 चौका 12 और 5 चौका 20, और नॉर्थ हेमिस्फीयर कितना दिया है सर, 7:9। समझ में आया। ये आपके नॉर्थ प्लस साउथ मतलब होल पूरा अर्थ का रेशियो है, और ये आपके नॉर्थ का रेशियो है। तो आप मुझे बताओ, नॉर्थ प्लस साउथ से मैं अगर नॉर्थ माइनस करूंगा तो आपको साउथ आ जाएगा कि नहीं। अरे भाई टोटल होल पार्ट में से मैं अगर नॉर्थ को माइनस कर दूं तो आपका साउथ आ जाएगा कि नहीं। तो भाई 12 में से 7 जाएगा तो ये 5 आएगा, और 20 में से 9 जाएगा तो ये 11 आएगा। तो 5:11, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, तो भाई ये भी हूबहू सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। तो भाई हमने बहुत ही कम समय के अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन को दी एंड कर दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को दी एंड कर दिया है हमने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंप्लीट प्रैक्टिस कर दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी डेस्टिनेशन फॉर क्वालिटी कंटेंट ओनली। थैंक यू सो मच एवरीवन।